तेरे पापी छोड़ के मैं लड़ लड़ तेरे द्वारिकानाथ साईं मेरे द्वारिकानाथ साईं तेरे ओ लाया दिलाज ओ चित लाया दिलाज ओ कदिया ओ दिलिया मेरमा दिलिया ओ कदिया ओ चल वृंदावन चलिए माना चल वृंदावन चलिए ओ माना चल वृंदावन चलिए माना चल वृंदावन चलिए जिथे रहंदे ने सावल शाह जिथे रहंदे ने सावल शाह जिथे रहंदे वे परवार मना चल वृंदावन चलिए ओ मना चल वृंदावन चलिए गमा चुग दिया हरा हरा का गमा चुग दिया हरा हरा का ओ गमा चुग दिया हरा हरा का गमा चुग दिया हरा हरा का ओ मना चल वृंदावन चलिए चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए यमुना पे ठाठा मार दी जिथे यमुना पे ठाठा मार दी ओ जिथे यमुना पे ठाठा मार दी जिथे यमुना पे ठाठा मार दी तो भी रज रज को तेला तो भी रज रज को तेला रज रज को तेला तू भी रज रज को तेला ओ मना चल वृंदावन चलिए मना चल वृंदावन
समाधियां लामदे। जिथे संत समाधियां लामदे। ओ जिथे संत समाधियां लामदे। जिथे संत समाधियां लामदे। तू भी रज रज दर्शन पा। तू भी रज रज दर्शन पा। ओ तू भी रज रज दर्शन पा। तू भी रज रज दर्शन पा। ओ मैनू तेरे मिलन दा चाऽ। मैनू तेरे मिलन दा चाऽ। ओ मना चल वृंदावन चलिए। चल वृंदावन चलिए। ओ मना चल वृंदावन चलिए। मना चल वृंदावन चलिए। मना चल वृंदावन चलिए। मना चल वृंदावन चलिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो शंकर भगवान यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो हुण साढ़े प्रोत और कोई बेदे का मंत्र सुनागन ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फिर कथा शुरू करने आ। साढ़े प्रोत और निके प्रोत और कोई मंत्र सुनागन देवते की भाषा च। ओम सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। साढ़े शास्त्रों विच सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना का जोड़ा आदेश दिते रहा है। आओ एक भजन के माध्यम करने गणेश जी की वंदना करने। गजानन कर दो बेड़ा पार हम सब तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार हम सब तुम्हें मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं गजानन तुम्हें मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं गजानन तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार हम सब तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार हमें सब तुम्हें मनाते हैं। सबसे पहले तुम्हें मनाए सभा बीच में तुम्हें बिठाए। सबसे पहले तुम्हें मनाए सभा बीच में तुम्हें बिठाए। सबसे पहले तुम्हें मनाए सभा बीच में तुम्हें बिठाए। सबसे पहले तुम्हें मनाए सभा बीच में तुम्हें बिठाए। आन पधारो गजानन हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार हम सब तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार हम सब तुम्हें मनाते हैं। पान सुपारी पुष्प चढ़ावे सभा बीच में भोग लगा
बनावे। आन पधारो गजानन हम तुम्हें मनाते हैं, गजानन तुम्हें बनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार हम सब तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार हम सब तुम्हें मनाते हैं। गजानन तुम्हें मनाते हैं, गजानन तुम्हें मनाते हैं। बोले गणपति जी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। नो भद्राः क्रतवो जन्तु विषवतो दबधासो अपरीतास उद्भिदाः, देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नपरायुवो, रक्षितारो दिवे दिवे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे। भयं भगं मित्रमादित्यं दक्षमसरिधं मा अर्जं वरुणग्नो सोममशविना स्वरस्वतीना सुभगामायसकारत, तन्नो पातो मायो भुब्बातो भेखजं, तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः, सोमसुतो मायो भुवस्तदशविना श्रीडुतं धिषण्या ध्रुवं मा तमीशानं जगतस्थस्थु खस्पतिं जियं धिन्वमवसे हूमहे पयं मा पूखानो यथा सदवेद युरदब्धाः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो ये साढ़े पुरोहित और जिन्हें देवते की भाषा च मंत्र उच्चारण किया, तो धर्म प्रेमी बंधुओं अज 8 दिन हुई आ असेंगी संते महापुरुषों के प्रवचन सुनते, जगे दियां परिक्रमा करते, पूजा पाठ करते। इहदा सार की है? भगवान कन्ने प्रेम हो। जे साड़ा भगवान कन्ने प्रेम नहीं होया, जे असें इस मनुख जन्म की प्राप्त करिए भगवान की नहीं पाया, जिंदगी च कुछ भी नहीं अजे पाया।
ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਬਦਲੋ। ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣੀ? ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਬਦਲੀ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟੱਬਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰਨੇ ਨਫ਼ਰਤ। ਤਰੋਈਏ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਟੱਬਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਦਰੋੜੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਉੜਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੇ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਸੰਡ ਅਮਰਕ, ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਪੀਠ 'ਚ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਕੁਲ 'ਚ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਹੈ ਬੱਚੂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਅਰਨਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਬਸ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਸਪਾਲਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭੜਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਅਸ ਕੀ ਸਪਾਲਣੇ? ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜਿਲੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੱਚ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ, ਉਹਲੇ ਸਮਾਜ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਰ ਚਲੀ ਪਾਉ। ਆਸੇ ਲੋਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ। ਸਮਾਜ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ, ਛਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੀ परमात्मा ਦੇ ਘਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੁਣਾਣੇ ਵਾਲੇ की माफी नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਇੰਨਾ ਕੀਤੇ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਧੂ ਬਣੀਏ ਤੁਝੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਲੇ ਬੰਦਾ ਸਾਧੂ ਬਣੀਏ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੋਈ। ਇੰਨਾ ਕੀਤੇ ਦੇ ਪਾਪ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੁਝੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰੀ ਉੜਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੋਈ। ਅਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੱਚ ਦੀ ਖੱਟਣੇ ਭੜਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਰ ਚਲੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹਾ, ਸਮਣ ਮੁਸ਼ਨ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਮੇਂ, 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਿਸਲੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੈਲੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਉਸਲੇ ਸਾੜੀ ਜਾਣਾ ਜਿਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਹੋ। ਨਕਲੀ ਮਿਠਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਲੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਗ ਨਾ
ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਿਸਲੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿਲੀ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕੰਨੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੰਨੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਪਰਸੂ ਗੰਗਾਧਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕਿ ਬਿਠਲ ਪੁੰਡਰੀਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦੇ ਬੰਸੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਣਾ ਦੇ ਪਰਸੂ ਗੰਗਾਧਰ, ਸੁਣਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਾ ਕਰੋ। तुस कथा नहीं चेता रखते ता करिए थोड़ा जीवन नहीं बदला। संतें दी सिर्फ बानी सुननी, संतें दे शरीर कन्ने प्रेम नहीं करना, संतें दे शरीर कन्ने प्रेम नहीं करना, संतें दी बानी कन्ने प्रेम करना। ये मी तुसें की अच्छियां गल्लां सुनाइए जन्ना। जेड़ा संत दी बानी कन्ने प्रेम करदा वो बड़ी जल्दी परमात्मा पाई लैंदा। बानी के गुरु है तो गुरु के बानी। तुस कृष्ण की मनो चाहे नहीं मनो, पर कृष्ण की गीता की जरूर मनो। पुंडरीक भगत महाराष्ट्र च परसू, पुंडरीक भगत महाराष्ट्र च परसू गंगाधर जी सुना दे, परसू गंगाधर जी सुना दे पुत्र किस लिए मंगिया जांदा ते बुढ़ापे च सहारा बने। जींदे माता पिता की सेवा करे तो मरने के बाद उसकी विधि करने करनी करे, उसे पुत्र आख दे। ते जेड़ा जींदे मां प्यो की सताए मरने के बाद उसकी करनी नहीं करे, उसे मूत्र आख दे। कि मूत्र भी उस रस्ते आउंदा ते पुत्र भी उस रस्ते आउंदा। सुना दियो। जेड़ा जींदे मां प्यो की सेवा करे, मोए दी उदी करनी करे, वो पुत्र हुंदा। ते जेड़ा जींदे मां प्यो की सताए, मोए दा उदा कख नहीं करे, वो मूत्र हुंदा। उसी मूत्र आख्या। मूत्र भी उस रस्ते आवा दा, पुत्र भी उस रस्ते आवा। पुंडरीक मां प्यो की सेवा करा दा ते बंसी वाला उसे मिलन आई आ। सुनियो कि बंसी वाले का नाम बिठल की पिया। साढ़े इधर उसी कृष्ण आखदे ने, महाराष्ट्र च उसी बिठल आखदे ने। आखदे बंसी वाले कहली आखदे भगवान आई आ मिलन। 12 भगवान ने आवाज मारी, उन्हें आख्या पुंडरीक मी तुगी मिलन आया, गोलोक धाम छोड़िए, वृंदावन छोड़िए, आ मेरे दर्शन करी लै। ते पुंडरीक बोलिया 12 साल तेरी भगती करदा रहा, तू नहीं मिलिया, हुण मां प्यो की सेवा करन लगा ते तू मिलना ही आ। मी नहीं तेरे दर्शन करने, क्योंकि मैं माता पिता की सेवा करा। लोग भगवान भगवान करा देना। पुंडरीक आखा था मैं नहीं तेरी सेवा करनी, मैं नहीं तेरे दर्शन करने, क्योंकि मैं माता पिता की सेवा करावा। जिन्ने ताड़ी मेरे माता पिता सही नहीं जागन, मैं तेरे दर्शन नहीं कर सकता। मैं माता पिता की सेवा करनी है। खड़ोई रहो, बाहर खड़ा रहो। ते थकी आ भगवान, खड़ोई 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 वो पिता माता दे पैर दवांदा रहा। जिसले भगवान थकीए ते भगवान आखन लगे मड़ा हूं 2 घंटे होई ये थकिया मी खड़ोते खड़ोते दे। अंदर पुंडरीक ने इट दिती, इट हकोल पे आखा एला इट्टा पर बही आ।
ਨਾਮ ਪਈ ਆ ਵਿਠਲ। ਬੋਲੋ ਵਿਠਲ ਭਗਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਛੋੜੋ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖੇ ਕੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸੰਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਤ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਸੁਖੀ ਹੋਈ ਆਏ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਕੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਈ ਉੜਦੇ। ਗੁਲਦਸਤਾ थोड़े बिच शास्त्री महाराज की तुसें अखे दिखे दा संत श्री द्वारका नाथ शास्त्री की। वो बंदा राती नहीं सुता, दिने नहीं सुता, उसी दिन रात दौड़ी दौड़ी उन्हें समाज की गुलदस्ता बनाया। अज समाज उसी रोआ दा, अज समाज उसी तुप्पा दा, अज समाज उसकी चंकी पाने की तरस चुल्हे च सुटिया और अपने समाज की सुखी किया। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने 4 पुत्र समाज की सुखी करने वास्ते, अपने धर्म की सुखी करने वास्ते, इस समाज की गुलदस्ता बनाने वास्ते 2 पुत्र जींदे नीए च चनाई उड़े जींदे ते 2 पुत्र बिच मरवाए। तां करिए समाज गुलदस्ता बनिया। अपने सुखे की चुल्हे च सुटो। बार बार जन्म नहीं लेना इस संसार च। सच दे राह पर चलो और सच दुनिया की दसो। मैं गल करा दा, मैं मकेरियां करा दा हा ते मैं गुरु अर्जन देव की कथा सुना दा कि गुरु अर्जन देव जिसले सत्संग करते हजारों की तादाद च संगतां दे दर्शन करन आंदियां, क्योंकि उनकी वाणी च मिठास है, उनके सुभाव च मिठास है, उनकी करनी च मिठास है। जिस बंदे को नाम हुंदा ना, उस बंदे दे दर्शन करने की दुनिया तरस, गलबात सुनने की लोग तरसदे ने। जिस बंदे को नाम हुंदा उस बंदे दी झलक पाने की दुनिया तरसदी है। नाम एडी बड़ी शक्ति है। स्वामी प्रेमानंद जिसले बाहर निकलते ना सवेरे 4 बजे 3 बजे निकली पौंदे वृंदावन, इयां लैने दे विच दुनिया की भीड़ लगी दी हुंदी उनके दर्शन पाने, क्योंकि नाम जपदे ना हो। तुस भी नाम जपा करो, नाम जपो। जे नाम नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं तुसें के समझाना, तुस मेरे को ज्यादा समझदार, मैं तुसें नहीं समझाई सकता, तुस मेरे को मते समझदार। पर मिगी जिले तुस सत्संग च बौंदे हो तो इन्ने सोहने लगदे हो, इन्ने सैल लगदे हो। जिहड़ा बंदा सत्संग आने वाला, सत्संग च बौने वाला, सत्संग सुनने वाला, उहदे कोल सोहना बंदा दुनिया च कोई नहीं हुंदा। कोल सत्संग सुनने का टाइम नहीं, सत्संग च बौने का टाइम नहीं, संते दे दर्शन करने का टाइम नहीं। उस बंदे को गंदा बंदा दुनिया च कोई नहीं, क्योंकि उन्हें सारी दिन गंद के बकना। तुस भगवान दे घर बैठे हो, देखो किन्ने सोहने भगवान दे दरबार सजे दे। समझ लो तुस इत्थे भगवान दे घर बैठे हो ना, इयां कि तुसें अगे भगवान दा घर प्राप्त हो जाए। मैं पक्की गल आखा, पक्की गल मैं आखा महाराज जी।
ਮੀਂਹ ਤੇ ਆਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਤਸੰਗ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਗੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨੇ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਾ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੱਥੇ ਕੀ ਲਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਨਮ ਲੱਭੇ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸੰਮਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਦੋ ਚੇਲੇ, ਗਰੀਬ ਬੜੇ, ਦੋਏ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਗਰੀਬ, ਬੜੇ ਗਰੀਬ। ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ, ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਚ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੀਰਾ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੀਰ ਤੇ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹਾਰ ਪਾਏ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਤਿਆੜੀ ਲਾਈ ਆ ਵਿਚਾਰਾ 400 ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਬੰਦ ਮੁੱਠ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਾਰਾ ਫੜਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸੰਮਨ ਮੁਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਮਕੇਰੀਏ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸਲੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਬੜੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੰਨੇ ਜਿਸਲੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖੀ ਆਏ, ਮਨ ਕਰਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਸੋਚਾ ਦੇ ਲੰਗਰ ਗੁੱਥੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਕੀ ਆਖਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ ਵੀ ਚਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੇ ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨੇ ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਕਟੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗੀ। ਮਨ ਕਰਾਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਦਣੇ ਕੀ, ਪਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨੀ। ਵਿਦੁਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਆਟਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੌਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਗ ਤੇ ਸਿਲਕੇ ਖਿਲਾਏ, ਹੈ ਨੀ ਗਰੀਬੇ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੈ ਚੌਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਦਾਮਾ ਦੇ ਘਰ ਕੱਖ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹਾਂ। ਸੁਦਾਮਾ ਨੇ ਜਿਲੇ ਠੋਕਰੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਰਾਲੀ ਦੀ ਆਖਾ ਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭੋਗ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਭੋਗ ਲਵਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਦਾਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੋਈ ਪਈ, ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗੀ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰੋਆਏ, ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਖਾਣੇ ਕੀ ਮੰਗਾ ਦੇ ਹੈ। ਸੁਦਾਮਾ ਆਖਦਾ ਭੋਗ ਲਾਣਾ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਆ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਈ ਪਈ, ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਾਏ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੌਲੇ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਇੱਕ ਚੌਲੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕੁਤੇ ਫਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਦਾਣਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਪੱਤਰਾ ਪਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਆਖਾ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਭੋਗ ਲਾਈਏ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ। ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾ ਕਰੋ।
तुस बिल्कुल नहीं सोचियो कि खरे अस गरीब हाँ ते भगवान साड़ा नहीं बने। भगवान की अज तारी बनया वो गरीबे का हो, क्योंकि जार भी गरीबे का हो। तरिए सुदामा कृष्ण अगे खड़ोइए आखा दा भगवान भोग लाई लैया, अज मेरे को इको दाना चौले दा। बच्चे रुआ दे ने भुखे, पत्नी रुआ दी है, लेकिन फिर भी ठौकरे भोग लगा एक दाने दा। जिले भोग ला दा है ना, ते भगवान कृष्ण उसले द्वारका दे विच रुआ दे। भगवान दी अखियां चों जिले रुक्मणी माता सपन पदार्थ लिए आई थाली च, सुन्ने दी थाली च भगवान लई, अगे भगवान कमरा बंद करिए चोरी चोरी रुआ दे। जिले 16,108 लानी ने बंसी वाले की रोंदे दिखिया, बंद कमरे च कृष्ण रुआ। कृष्ण ते भगती च खेलदा है। अज भी नहीं दिखिया जिन्हें लोगों की शास्त्री महाराज कन्ने प्रेम है ना, संत श्री द्वारका अज भी समाधि जाओ तो बेचारे इयां नुकरा लगे दे हुंदे, इयां साइड वो अगे नहीं हुंदे है, और जेड़े अगे हुंदे वो भगत हुंदे कि नहीं, ये भी दिखी लाए। जेड़े भगत होंदे वो बेचारे इयां साइड होई गेदे हुंदे। अजे भी तुस दिखियो जेड़े भगत हो इयां साइड बैठे दे हुंदे, टिक टिकी लाइयो समाधि वाले पासे दिखा दे हुंदे कि कुते समाधि विच सानू शास्त्री दे दर्शन हो। महाराज भगवान प्रेम दा भुखा है। ते बाप शुद्ध उसले होना थोड़ा जिले तुस शुद्ध पूजा पाठ करो। कड़ी भगवान को बावा करो, कड़ी बावा करो, 10 मिनट भगवान के सामने बावा करो। जिले तुस भगवान अपने दे सामने बावा करगे उन्हें थोड़े कन्ने भगवान गल्लां करन, पक्का मी आखना पक्का कर। तुसें मी दिखिया नहीं भी सारे दिन शिवजी अगे बेही रहो, सारी दिन ठोकरी चित्रदार उन्होंने सारी दिन ठोकरी चित्रदार उन्होंने वो चित्रने का सिर्फ बहाना है, सिर्फ भी ठोकरे करने अपने दुख सुना देना, अपनी पीड़ा सुना देना। भगवान मेरे गरीब दा तू आ, तू इलाज रखी, तेरे सिवा कौन इलाज रखा। जे तू लाज नहीं रखता तो द्रौपदी बेचारी भरी सभा खिया ना रोंदे भगवान ते रुक्मणी पुछदी प्रभु तुस रोआ दे की, वो भी कमरा बंद करिए रोआ दे की रोआ दे। ये थाए थाए हथ चढ़दा रहिंदा, मेरे वाले पासे नहीं आउंदा। बरीखियां लाई दियां मड़ाई खी लानी तो उस बंसी वाले ऊपर लाओ। ते मैं सुना रहा पुत्र पियोगी आखा था पिताजी अस भी गुरु यार बुलाचे। प्यो रोई पिया, घर नहीं कुछ है। सुनानी में सुना रहा ते जिस पिंडा च मैं कथा करा था पिंड सरदारे दा, आखन लगे ते राजा थोड़ा झूठा पिताई, असली माता पिताई कृष्ण सीताराम। ध्रुव दी मां ने भी ये आख्या पुत्र इस झूठे पिता दी गोदी च बेइये तू के लभना।
ਜਾ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਜਿਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਊਗਾ ਜੁਗੇ ਜੁਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੋਦ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ, ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ, ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਘਰ, ਸੁਣਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾੜੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਤੇ ਵਿਦੁਰ ਗਰੀਬ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਬਿਠਾਣ। ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਵਿਦੁਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਖਦਾ ਮੇਰੇ ਚਲੋ, ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਲੋ, ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੇ ਕਿਰਪਾਚਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਰਹੀਏ ਜਿਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਚਲੋ। ਵਿਦੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੌਣੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਦਾ। ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਚੱਲ ਵਿਦੁਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਦਿਖਦੇ ਰਹੀਏ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜੇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਬਗੈਰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪਹਿਚਾਨਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਵਿਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਨੱਠਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਗਿਆ ਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਆਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਰੁਆ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਆਵਾ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਅੱਜ ਬੰਸੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵਾ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਾ ਦੀ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਖਿਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰੋਈ ਪਈ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਰ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਪਾਣੀ ਵਗਿਆ, ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਵਿਦਰ, ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਈ ਆਂਦਾ, ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ, ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਘਰ ਰੱਖੀ ਉੜਦਾ, ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਖਿਲਾਏ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਪਿਲਨੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੋਈ। ਜਿਲੇ ਪਿਲਨੀ ਦੇ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜਾਦੇ ਮੇਰੀ ਸਬਰੀ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਬਰੀ ਕਹਾਂ। बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण आखा दे प्रभु साढ़े घर आओ, साढ़े घर आओ। भगवान आखा दे मैं थोड़े नहीं जाना, मेरी सबरी दा घर केड़ा है? कर्मे वाली है, जिहदे वाला भगवान पुछा दे। ते पिलनी ने जिसले दिखिया आउंदे ते सप्पी अंदी, कह ली सप्पी अंदी सोचदी मैं ते सोने वाली हां, मैं ते सोने वाली हां। सारे लोग मेरे कन्ने सोहन करते ने,
जिसले तुस भगवान दे लागे पुज्जी जागे हो ना, तुसें अपने विच कोई गुण नजर नहीं आऊ। ये चेता रखियो, ये उस बंदे दी पहचान हुंदी जिहड़ा भगवान दे लागे पुज्जी हुंदा। जियां जियां बंदा भगवान दे लागे पुजदा वो सोचदा मेरे विच मैं सारे कोलों भैड़ा प्रभु, मेरे को सारी दुनिया चंगी है। मैं आउंदे बौंदे तुसें आखिया ना तुस सारे के मेरे को चंगे हो कि तुस सत्संगी हो, तुस सत्संग सुनते हो, तुस संतें दे दर्शन करते हो, हर एक महापुरुष दे तुस दर्शन करते हो, तुस सारे मेरे को चंगे हो। मिगी तो तुस सारे के कृष्ण लब्भा दे, भगवान लब्भा दे। भी जिस दिन दे साधुओं मिगी दास बनाई ओड़े दा, दास हुंदा सारे कोलों नीवा। उन्हें मेरा नाम ही कट्टी ओड़िया। पहले मैं शास्त्री ही, शास्त्री की अभिमान हो सकता है कि मैं शास्त्री हाँ, शास्त्र पढ़े दिन, दास भी ज्यादा अभिमान। दास तो हुंदा जिहड़ा बेचारा बिल्कुल कुसा दी नुक्कां झाड़ने वाला होंदा। मैं ते आखना भगवान ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ तेरे सत्संग आउंदे ना, मन करदा उन्दियां नुक्कां साफ करदा रहां, उन्दियां नुक्कां साफ करदा रहां। फिर सोचना जे करां ते लोकें आखना पागल होई गया, पर मन करदा। इस शरीर का कहदा मान करना महाराज जी, ये शरीर साड़ा की कोई है, लंघना है। ये जिहड़ा तुस जोगिंदर शास्त्री का शरीर दिखा दे हो ना, एक दिन मिट्टी विच मिलना, लोकें सने बूटियां दे उपरे लंघना हो, सने बूटे लंघी जाना लोकें दे उपरे, इहदा मान करना। हाँ जिन्ना चिर इहदे च साह है ना, जोत है, इन्ना चिर मन करता सेवा करी लै मैं थोड़ी, ये मैं थोड़ी सेवा करा। मैं कोई शास्त्री नहीं है, मैं कोई संत नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ी सेवा करा। भगवान ने मेरी ड्यूटी लाई दी है थोड़ी सेवा करना, मेरी सेवा की स्वीकार करे। अगर इस सेवा च मेरे को कोई गलती हो तो मेरी माफ भी करिए। कई बारी हुंदा ना, आखदे तिथि जिहड़ा हुंदा भगवान दा रूप हुंदा। इस मौके तुस सारे की तिथि हो, खरे तुस भगवान दा रूप बनिए विच बैठे दे हो, और मिगी सेवा दिंदे रहना। बस मैं ये दिला च कई बारी सोचना कि इस शरीर उपर एक दिन इस शरीर ने मिट्टी बनी जाना है, जिले मिट्टी बनी है लोकें सने बूटे दे उपरे लंघना, लंघना नहीं। तो मैं चाहना कि जींदे की तू मिट्टी बनी है यार, जींदे की ने लोकें दी सेवा कर। इन्ना निक्का बनिया, इन्ना निक्का बनिया, इन्ना निक्का बनिया कि लोग सने नुक्के तेरे उपरे लंघी आ। महाराज जी अकरूर गया नहीं, अकरूर भगवान दा भगत, अकरूर शरीके च चाचा लगदा है कृष्ण दे। ते जिसले गया ना कृष्ण की मिलने, कंस ने भेजा जा कृष्ण की ली जा, ते जिले जमुना पार गया नहीं तो उथे जिले कृष्ण दे पैर लगे दे दिखे, गोपियां दे पैर लगे दे दिखे, ग्वाले दे पैर लगे दे दिखे, ते बिल लई पिया उस रेता च, चाचा लगदा है। ये कुछ पाना, बाकी कुछ नहीं हो दुनिया च, कुछ नहीं दुनिया च, बाकी सब फ्रॉड है, झूठ है। उस पाना उस मुरली तुस सब कुछ दिखदे हो, दिखिया तुसीं अखी कि शास्त्री महाराज भगवान दे नाम पिछे इन्हें बोरी बनिए फिरते रहते, हारे के हथ जोड़े दे होने। तुस शास्त्री महाराज की देखो इन्ना के लभोगे, तुसीं हथ जोड़े दे होने, भोला जिहा मूंह होना,
ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੈ ਨੀ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੰਤੇ ਮਿਗੀ ਦਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਦਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮ ਕੇ ਕਰੀ ਉੜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵਾ ਕਰੀ ਉੜਿਆ, ਮਕਾਈ ਉੜਿਆ ਮਿਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਾਸ ਬਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। तो मैं सुना रहा जिसले असलोक प्रचारक समाज कन्ने झूठ बोल गए ना, समाज सारा गलत रास्ते पर चल पाओ। और सारा झूठ बोलने का मकसद क्यों होंदा भला? अपना स्वार्थ, अपना सुख। असें अपने सुख की परवाह नहीं करनी। असें के करना? साड़ा सुत्ते दा समाज कियां जाके जिन जिन समाज जगाया ना उन्हें अपने सुख फूगा च सुटे। ते बाद चो सारी उम्र सुखी हुई। तुस कुसा महापुरुष का जीवन लिखियो, कुसा महापुरुष दा। कुसा भी महापुरुष का तुस जीवन लिखियो, तो उन्हें ये आखेगा कि मेरे को बुरा कोई, बुरा देखने मैं चला, बुरा ना मिला कोई। जब मैंने अपना आप देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। तो उन साढ़े विच RSS दे श्रीमान अन्नम जी हरियाणा दे आए दे ने। तो कोई 10 मिनट ले थोड़ी साढ़े हिंदू धर्म के प्रति जागृत करन। RSS साढ़े हिंदुस्तान दे विच एक ऐसा संघ है जिदी बदौलत अज 500 साल बाद अस राम मंदिर के दर्शन करांगे। वो RSS की बदौलत। नहीं तो राम टेंट च के देखिया सी। ओदे बाद ओदे बाद तुस देखो साढ़े जम्मू कश्मीर च कदे सोचे दा है असें 370 टुट गए। इसी दूआ पाकिस्तान बनाने च कुछ ऐसी एजेंसियां लगी हुई हैं। ये RSS की देन है। अज अखंड भारत बनी है जम्मू कश्मीर, जिसी अस अखंड भारत। ये सपना साढ़े RSS का कि साड़ा अखंड भारत बने। तो साढ़े मैं मता समा नहीं लेना, क्योंकि साढ़े अमन जी आए दिन RSS दे वो थोड़ी रोशनी पागन कि असें साड़ा के मकसद है, के साड़ा लक्ष्य है और के असें अगे करना है। तो समय की देखते हुए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ महंत श्री 1008 नरेंद्र दास जी ये भी आए दिन। थोड़े समय बाद पुरानी मंडी वाले महंत भी आवा दिन रामेश्वर दास जी।
जिन्हें परसों की मंत की गद्दी दी और भी उनके कन्ने साधु समाज बड़ा आवादा, तो थोड़ा थोड़ा समा सारे असें आशीर्वाद दुआना संगत की। तो साढ़े अमन जी हूँ तुसें थोड़ी रोशनी पागन। जय श्री राम। भारत माता की। आज तो साढ़े विच परम पूजनीय प्रदीप शास्त्री जी भी आए ना, सुनता भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करने। वरिंदर सावरिया जी भी आए ना, सुनता भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करने। जय श्री राम। चलो तो दूसरा ये है कि सारे के सारे जिन्ने प्रचारक हैं, जिन्ना साढ़े जम्मू कश्मीर का संत समाज है, टिल मारा दा दिन रात इस्सा करिए टिल मारा बहुत बदलाव आया। तो मैं मता नहीं समा साढ़े अमन जी तुस महाराज दसो कुछ थोड़ा ही। आज महाराज जी के आशीर्वाद के कारण आज सबके बीच के आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी की मैं कोटि से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही मंत्र लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के बीच में समाज के सहयोग से काम करता है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चलते हुए 100 साल पूरे हुए हैं। 100 साल लगातार 1925 में संघ का काम नागपुर शहर से शुरू हुआ था। डॉक्टर हेडगेवार जी उन्होंने संघ की स्थापना की और उसके बाद जो कार्यकर्ता संघ में जुड़ते चले गए, उन्होंने ही भारत में अलग अलग जगहों पर जाकर के संघ का काम करना शुरू किया। जो कार्यकर्ता नागपुर में जुड़े थे, उनमें से ही कोई चेन्नई में मद्रास के अंदर गया। उस समय लाहौर भी भारत का हिस्सा था। लाहौर के अंदर कार्यकर्ता गए, कोई लखनऊ के अंदर गए और आज 100 साल होने के बाद पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं और वहाँ जितने भी ज़िले हैं और उससे भी आगे जितने भी ग्रामीण ब्लॉक हैं, जितने शहर हैं, हर जगह संघ की शाखा लगती है। अब 1 लाख शाखाएं पूरे भारत के अंदर हो जाएं, ऐसा लक्ष्य, ऐसा टारगेट रखा था। और उससे भी बड़ा काम नर सेवा नारायण सेवा। सेवा के काम में जहाँ भी जरूरत पड़ती है, जहाँ भी आवश्यकता होती है, वहाँ के संघ के कार्यकर्ता अपनी प्रेरणा से वहाँ पर पहुँचते हैं। कोरोना के अंदर ऐसे अनेकों लोग थे जो रोज रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन उनकी रोजी रोटी का कोई व्यवस्था नहीं थी। घर के अंदर राशन भी नहीं था, तो संघ के कार्यकर्ता ऐसे घरों की तलाश करते हुए वहां तक उन्होंने राशन, अनाज, जो भी उनको जरूरत था वो पहुंचाया। कभी भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहां संघ के स्वयंसेवक तुरंत पहुंचते हैं। ऐसे ही एक रेल दुर्घटना हुई थी, वहां पर सेना के जवान भी गए हुए थे। वहां देखा संघ के कार्यकर्ता निष्ठावान रूप से लगे हुए हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप संघ में ऐसी कौन सी ट्रेनिंग देते हैं कि सब इस तरह के सेवा कार्यों में लग जाते हैं। तो हमारे जो वहाँ कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक ही बात कही कि हिंदवः सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। सभी हिंदू सगे भाई हैं, कोई भी हिंदू अपवित्र नहीं हो सकता। मेरी दीक्षा हिंदू की रक्षा करना है
और समानता और मेरा मंत्र है। तो हम तो यही शाखा में सिखाते हैं कि सभी आपस में भाई हैं। आज किसी भाई के साथ मुसीबत आती है तो दूसरा भाई आकर खड़ा हो जाएगा सहायता करने के लिए। तो ये हिंदू की सुरक्षा की गारंटी है, संघ की शाखा, संघ का कार्य। इसी मंत्र के कारण हमेशा तैयार रहते हैं। तो सेना के अधिकारी ने आरएसएस को पूरा दूसरा नया नाम दिया, रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विसेज, ऐसा नाम उन्होंने रखा। अभी जब जुलाई का महीना आया था तो प्रकृति का भी कहर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत ज्यादा बरपा। माता मचेल की यात्रा के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। वहां पर चशोती में बादल फटने के कारण अनेकों लोग उस जल प्रवाह में बह गए थे। वहां भी संघ के कार्यकर्ताओं ने तुरंत अपना सेवा कार्य शुरू कर दिया। कठुआ के पास से भी बादल फटा, वहां भी संघ के कार्यकर्ता, जहां सड़कों का भी आना जाना रुक चुका था, आवागमन रुक गया था, वहां पैदल चलकर अपने कार्यकर्ता राशन राहत सामग्री वहां पर पहुंचाई। अब संघ के 100 साल पूरे हुए हैं तो जगह जगह पर हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच में आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज समाज संघ के साथ है, संघ की बात भी सुनता है। तो आज समाज से भी एक अपेक्षा है कि अपने ऐसे जो सज्जन शक्ति है, वो सज्जन शक्ति समाज में कुछ परिवर्तन लेकर के आए। इसलिए एक पंच परिवर्तन नाम दिया है। उस पंच परिवर्तन के जो 5 मंत्र हैं उनको हम नीचे लेकर जाना शुरू करेंगे तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ी चेंज हमको देखने का मौका मिलेगा। तो उसमें एक विषय है कुटुंब प्रबोधन। जब गांव में रहते हैं तो दादा दादी, पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी सब इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे रहने पर परिवार बहुत बड़ा होता है। दादा दादी के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ रहने के कारण बालक के अंदर संस्कार पैदा होते हैं। जब नौकरी के कारण या बच्चों की पढ़ाई के कारण शहर में चले जाते हैं तो वहां परिवार छोटा हो जाता है, लेकिन संस्कार उस परिवार के अंदर भी जरूरी है। इसलिए हमें अपने परिवार के साथ में समय लगाना, टाइम लगाना। सुबह व्यस्तता होती है, कोई विद्यालय में जा रहा है, कोई अपने काम पर जा रहा है। शाम के समय, रात्रि के समय एक समय का भोजन परिवार के सब लोग मिल करके करें, ताकि बच्चे अपने मन की बात भी अपने माता पिता से कह सकें। शहरों के अंदर आजकल कमरे ज्यादा हो गए, रहने वाले कम हो गए। ये कमरा मेरे बेटे का है, ये कमरा मेरी बिटिया का है, तो वो संस्कार कहाँ से जाएंगे? पहले संस्कार दादा दादी से जाते थे, आज सारे संस्कार मोबाइल या टीवी से हमको लगता है मिल जाते हैं। लेकिन जो संस्कार अपने भारतीयता की निशानी है, वो संस्कार तो अपने परिवार से ही मिल सकते हैं। तो कुटुंब प्रबोधन, हफ्ते में एक दिन उस परमपिता परमात्मा के लिए भी समय निकालना, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। हम जिनको भी मानते हैं, हनुमान चालीसा करें, कीर्तन करें, परिवार के सब लोगों को बैठ करके, लेकिन अपने महापुरुषों के बारे में भी उनको जानकारी देना, अपने पूर्वजों के बारे में भी जानकारी देना, अपने वंशावली के बारे में भी जानकारी देना। उसके साथ ही दूसरा विषय सामाजिक समरसता। भगवान राम ने शबरी माता के पास जाकर के उनका उद्धार किया, मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर केवट को गले लगाया, अहिल्या माता का उद्धार किया। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन के अंदर अनेक ऐसी लीलाएं की। तो जब भगवान के मन के अंदर कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, तो हमको जाति को के नाम से मेरी जाति बड़ी है, उसकी छोटी है कहने का मुझे क्या अधिकार है? जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।
ऐसी भावना हर आदमी के अंदर चली जाएगी तो ये छूत-छात की भावना अपने आप ही खत्म हो जाएगी। उसको भी समाज के बीच में लेकर के जाना। जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। ये सबसे बड़ा मंत्र है, ये महामंत्र है। इसी तरह से पर्यावरण, अपना शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। और ये 5 तत्व, इसी में शरीर मिल जाएगा अंत समय में। तो ये 5 तत्व हमारे शुद्ध होने चाहिए। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा करना, अपनी जमीन, अपनी पृथ्वी को जो चीजें नुकसान पहुंचाती हैं उनसे बचना। और एक बहुत बड़ी उसके लिए संकट है प्लास्टिक। तो एक बार में प्रयोग करते हैं जो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, वो जितना ज्यादा हो सके उसका बहिष्कार करना। घर से जब सामान लेने के लिए जाते हैं तो अपना थैला साथ लेकर के जाना, ताकि वो पन्नी दुकानदार से लेने की जरूरत ना पड़े। बाहर जाते हैं तो अपना पानी साथ में लेकर के जाना, ताकि वो बाजार से 20 रुपए की बोतल खरीदने की जरूरत ना पड़े। अपने पानी को जितना हम चाहिए उतना ही प्रयोग करना, यूज करना। अपनी प्रकृति का दोहन करना है, शोषण करना है, शोषण नहीं करना। इसी तरह से जीवन में सत्व की अभिव्यक्ति। हमारा देश अनेकों बलिदानियों की कुर्बानी के कारण आजाद हुआ है, और उस आजादी का हमको मोल भी पहचानना चाहिए। इसलिए जो स्वाधीनता हमको मिली है उसके लिए हमारे अंदर गर्व भी होना चाहिए। इसलिए अपने बोली को, अपनी भाषा को सुरक्षित करके रखना। हम गांव के अंदर डोगरी बोलते हैं, लेकिन शहर में जाने के बाद में बालकों को लगता है कि डोगरी किस लिए सीखनी। तो घर के अंदर जब हम बातचीत करेंगे तो अपनी बोली के अंदर ही करेंगे। अंग्रेजी सीखना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि अपनी संस्कृति को बचाकर रखना। इसलिए डोगरी को भी सुरक्षित रखना। हम बाजार से सामान खरीदते हैं तो बाजार में तो सामान हर तरह का है। कुछ ऐसा सामान है जिसको खरीदने से हम दूसरे देश को फायदा पहुंचा रहे हैं, और कुछ ऐसा सामान है जिसको खरीदने से हमारे देश की कंपनी को फायदा हो रहा है। तो कौन सा सामान खरीदना चाहिए, दूसरे देश की कंपनी का या अपना भारत का? तो भारत में जो सामान बन रहा है और जो भारत की कंपनी है उसका सामान खरीदना। हम बैंक में जाते हैं, वहां पर जो बैंक का अधिकारी है वो मिलाता है, तो हम उसमें सिग्नेचर करते हैं या हस्ताक्षर करते हैं। सिग्नेचर कौन सी भाषा में होंगे? अंग्रेजी में होंगे। और हस्ताक्षर किसके अंदर होंगे? वो अपनी हिंदी के अंदर होंगे, अपनी मातृभाषा के अंदर होंगे। तो अपनी मातृभाषा का सम्मान करना। और उसमें ही 5वीं बात है नागरिक व्यवहार। हमारा संविधान बना है, उसके अंदर नागरिकों के अधिकार भी लिखे हैं, नागरिकों के कर्तव्य भी लिखे हैं, जिम्मेवारियां भी लिखी हैं। तो नागरिकों के अधिकार की चिंता तो ज्यादा होती है, लेकिन नागरिकों के जो कर्तव्य हैं उसकी चिंता कई बार कम रहती है। लेकिन अपने देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो हर व्यक्ति के अंदर नागरिक मेरी जिम्मेवारियां क्या क्या हैं, उन जिम्मेवारियों को हम निभाएंगे तो हमारा देश वास्तव में जो विश्व गुरु पहले कहलाता था आज भी विश्व गुरु रहेगा। तो ऐसी 5 बातों को समाज के बीच में लेकर के जाना, उसके बाद में समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो ये 5 पंच परिवर्तन के विषय, ये भी हमने समाज के बीच में लेकर के जाने हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम भारत के अंदर हमारा जन्म हुआ है, और उसमें भी हिंदू के नाते हमारा जन्म हुआ है। आज दूसरे देशों की क्या स्थिति है, कहीं पर
आतंकवाद का दौर चल रहा है, कहीं पर एक देश का दूसरे देश से युद्ध हो रहा है और भारत हमारा शांति प्रिय देश है, उसको शांति प्रिय बनाए रखना ये हम सबकी जिम्मेवारी है। ऐसा विषय आज मुझे यहाँ पर आने के कारण सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पुनः महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ। एक गीत बोलने के बाद में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस धरती दे कण कण विचा आवे आवाज, इस धरती दे कण कण विचा आवे आवाज। उठो मेरे देश दे वीरों पूरे करने का, उठो मेरे देश दे वीरों पूरे करने का। इस धरती दे कण कण विचा आवे आवाज, उठो मेरे देश दे वीरों पूरे करने का। सच ते समरस दी शिक्षा की घर घर सा पजाना है, जो भूली गए देने रास्ता उन्हें गिरस्ते लाना है। इस मिट्टी दा कर्ज चुकाना रखनी इसलिए लाज। उठो मेरे देश दे वीरों पूरे करने का। इस धरती दे कण कण विचा आवे आवाज, उठो मेरे देश दे वीरों पूरे करने का। उठो मेरे देश दे वीरों पूरे कर लो। देश दे कोला प्यारा कोई नहीं, ए सारे दी जान होवे। इसकी मित चे परमेश्वर दे ई भगवान होवे। देश प्रेम दे रंग रंगोई जा सारा देश समाज। उठो मेरे देश दे वीरों पूरे करने का। इस धरती दे कण कण विचा आवे आवाज, उठो मेरे देश दे वीरों पूरे करने का। उठो मेरे देश दे वीरों पूरे करने का। जय जयकार होवे भारत दी दुनिया दे सब देशे च। जय जयकार होवे भारत दी दुनिया दे सब देशे च। गर्व करन सब भारतवासी देश ते परदेशे च। गर्व करन सब भारतवासी देश ते परदेशे च। इससे सिर रवे हमेशा मानवता दातार। इसमें सिर रवे हमेशा मानवता दातार। उठो मेरे देश दे वीरों पूरन करिएगा। उठो मेरे देश दे वीरों पूरे करिएगा। इस धरती दे कण कण विचा आवे आवाज, इस धरती दे कण कण विचा आवे आवाज। उठो मेरे देश दे वीरों पूरे करने का। उठो मेरे देश दे वीरों पूरे करिएगा। उठो मेरे देश दे वीरों पूरे करिएगा। उठो मेरे देश दे वीरों पूरे करिएगा। भारत माता की जय। आज मैं पुनः महाराज जी का आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि इस मंच में आने का मुझे सौभाग्य आप सबने प्रदान किया। धन्यवाद। तो ये साढ़े अमन जी राष्ट्रीय सेवा संघ, ये जिहड़े साढ़े राष्ट्रीय सेवा संघ हुंदे, इन्हें देश लई अपने राष्ट्र लई एक नंबर दे साधु हुंदे, एक नंबर दे साधु। कि इन्हें सारा जीवन जिहड़ा अपने राष्ट्र और देश भगती दे विच लाना। और जिहड़ा देश भगत होवे राम भगत, जिहड़ा देश भगत नहीं वो कदे भी राम भगत बनी ही नहीं सकता। तो मैं अमन जी उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करूं कि जिन्हें अपना कीमती समा कढ़िए साढ़े इस हिंदू सनातन धर्म लोकी
ਕੁਛ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਥੋੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ, ਜਾਗੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ, ਇसी ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਲਾਓ, ਇसी ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਜਿਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। शिवाजी उन्हें की याद करो कि जिंदी खातर अस इस देश विच इकट्ठे होइए बईए, भगवान का नाम जपाने। जे अस हिंदू गै नहीं रहे तो तुसीं इकट्ठे होइए कौन है परमात्मा का नाम जपन दिया। बाहरले मुल्कों विच जाइए देखो, तुस हिंदू बोली नहीं सकता है। जे हिंदू बोलता तो कुसा की जी बड्डी उड़ते हैं, कुसा की वो करी उड़ते हैं। इस करिए बेचारे दिन रात दौड़ा देना, मेहनत करा देना, कहने लिए करा देना जरूरी है। तो उठो, जागो और अपना हिंदू धर्म मजबूत करो। जिहड़ा इस हिंदुस्तान लिए गल करदा ओहदा साथ दिओ, जिहड़ा हिंदुस्तान लेदा देश भगत नहीं, राष्ट्र भगत नहीं, ओदा बहिष्कार करी उड़ो, उसी त्यागी उड़ो, उसी बिल्कुल स्वीकार नहीं करो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे ने साढ़े इस देश विच जिहड़े इस देश दा खंदे ने और देश की खत्म करने की कोशिश करा देने। साड़ा सारे दा धर्म है, देश भगती है तो राम भगती है, देश भगती नहीं तो राम भगती कह दी। अपने देश लई, राष्ट्र लई भी जीना सी। क्यों कि देश भगत पहले जरूर बनो। जेड़ा देश भगत होंदा उहे भगवान दा भगत होंदा। तो मैं अमन दा बड़ा बड़ा धन्यवाद करूंगा जिन्हें अपना घर छोड़िया, परिवार छोड़िया और अपने देश लिए दिन रात हिंदू सम्मेलन करा देना। ऐसे नौजवानों लिए ताड़ी मारो। क्यों ऐसे नौजवानों लिए ताड़ी मारो। तो मैं इन्हें की सम्मानित करूंगा। और भी इनके कन्ने साढ़े तारा जी आए दिन है, साढ़े मास्टर सारे आए दिन। आइयो मैं थोड़ा जिहा तुसें सम्मानित करूंगा जिन्हें अमन होने की इत्थे लियांदा है। सारे इस मंच पर आओ और साढ़े सांबरिया जी ने ताड़ी कीर्तन शुरू करेंगे, शास्त्री जी। तो मैं जी टीम आई दी है साढ़े RSS राष्ट्रीय सेवक संघ, मैं भी 30 साल का जुड़े दा इस कन्ने और बहुत ज्यादा सारा संत समाज बिल्कुल सही। उन्हें आख्या कि थोड़ा जिहा जागने की जरूरत है। क्यों कि अज अस जाग गए तो सज्जनों सुखी रहोगे, नहीं तो अस इकट्ठे होइए नहीं बह सकते। बंगाल दे विच जाओ, क्या हाल होआ दा, इस हिंदुस्तान दे विच अस ये नहीं कि कोई भड़काऊ उपासन करा दें। अस इस करिए आखे भड़काऊ उपासन सुनना तो मदरसे से जाओ, किन्ना भड़काऊ उपासन हुआ। अस सिर्फ अपने धर्म की मजबूत करा दें, अपने सनातन की मजबूत करा दें, अपने हिंदू धर्म की मजबूत करा दें कि तुस अपना धर्म जेड़ा वो कायम रखो, फिर थोड़ा कोई बाल बंका नहीं कर सकते। जिसले तुस आपू विचे फटी जागे हो तो फिर थोड़े लिए बड़ा मुश्किल हो जाना इस देश विच रहना। जय श्री राम। हुण साढ़े सांबरिया जी कीर्तन करेंगे, मैं जेड़े साढ़े अमन जी आए दिन इनकी टीम आई दी है थोड़ा सम्मानित करेंगे। क्यों कि बड़ा बड़ा इनका धन्यवाद कि ऐसे जेड़े नौजवान भरा साढ़े अपना घर बार छोड़िए देश लिए चला गए। जय श्री राम। ओम राम 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 ओम राम ओम राम ओम राम ओम राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। सारे नौजवान भरा ने जेड़े दिन रात दौड़ा देना, हर ग्रां च हिंदू सम्मेलन चला रहा, इसलिए चला रहा है कि सारे हिंदू सारे इकट्ठे होण। मैं इन्हें सम्मानित कर लगा तो ताड़ी मार के जाओ। जय श्री
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे भारत माता की, भारत माता की। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਕन्नै अभिनंदन करना। साढ़े अनम जी और अमन जी अगे RSS की तरफा अपनी गल रखी है। अर्थात साढ़े संघ में आख्या जाता कि दो तरह की भक्ति है, एक है राष्ट्र भक्ति, एक स्वयं जी भक्ति करनी है। स्वयं व्यक्ति अर्थात कि अस अपना मोक्ष अपने ताई कि मैं भगवान का नाम लै रहा, वो सिर्फ मेरा भला होवे। दूसरी भक्ति राष्ट्र भक्ति कि अस ये जी भक्ति करा रहे हैं, शास्त्री जी ने बड़े अच्छे तरीके आख्या अज अस टेंशन फ्री होइए इत्थे बैठे हैं। कैली भला अस हिंदू इत्थे एक और बहु संख्या में अगर हिंदू समाज किट्ठा नहीं होया अगे आने वाला समय साढ़े ताईं बड़ा माड़ा हो। इसलिए ये हिंदू सम्मेलन जगह जगह हो रहे हैं। इस जी गल सारी अनम जी ने भी रखी है, परंतु साढ़े ताईं हिंदू सम्मेलन की खुशी की कन्ने कन्ने एक बहुत बड़ी एक साढ़े मतलब कि आप सोच ही नहीं सकते कि एडी बड़ी खुशी साढ़े इलाके की मिली है, एडी बड़ी उपलब्धि साढ़े इलाके की मिली है। वो श्रीमान महाराज जोगिंदर जी महाराज जी द्वारा साढ़े पिंड विच रोने वाले सारा जी स्टेट है जिथे अस बैठे दे हाँ, अगर तुम ध्यान करो इस देश के लास्ट जी स्टेट है जम्मू कश्मीर, ओदी लास्ट डिस्ट्रिक्ट जम्मू, ओदी लास्ट तहसील बिश्नाह, ओदी अगे भी जी नवी तहसील बनी है लास्ट तहसील अरनिया, ओदे लास्ट पिंड के उपर अस बैठे दे हाँ। उत्थों का एक गरीब परिवार का एक नौजवान निकलता है, दिन रात भक्ति च राम भक्ति कृष्ण भक्ति च बलीन हुई है और इत्थों का उन्हें की महामंडलेश्वर की उपाधि मिलती है। बहुत बड़ी गल है, साढ़े ते बहुत सौभाग्य की गल है इस जगह का इत्थे होना। मैं पहले बारी जो ले आया कल मैं दर्शन किए, मैं अपने आप की धन्य महसूस किया और अपने आप की इन्ना शर्मिंदा भी होया कि मैं हाली इत्थों तक कैली नहीं पुज सकिया। मैं बहुत 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 शुभकामनाएं अपने जोगिंदर जी शास्त्री जी होने की द्यों जिन्हें इस ग्राम का इस इलाके का एक पिछे जड़े पिंड रोंदे उधर नाम रोशन किया और महामंडलेश्वर की उपाधि इन्हें की दी गई है सारे संतें द्वारा। तो उन्हें तकिया कि कल पूरे जम्मू कश्मीर के संत समाज इतने आए रहा, इनके ताई मैं इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद दूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय सेवा संघ का। ये साढ़े नौजवान भरा मेरे ग्रां दे इलाके दे इस पूरे हर ग्रां दे ये सारा तहसील ग्रां की होंगी है। तो बेचारे दिन रात निकले दिन कि साड़ा हिंदू जागे, तो मैं बड़ा बड़ा इनका धन्यवाद करूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हूँ साढ़े प्रदीप शास्त्री जी आए दिन, सांबरिया शास्त्री जी आए दिन, साढ़े महंत नरेंद्र दास जी आए दिन, साढ़े बिट्टू महंत जी आए दिन। हूँ पुरानी मंडी के साधु भी आवा दिन, काफ़ी साधु आवा दिन। उनके आने को पहले पहले अस सांबरिया जी उनके को थोड़ा जिहा सुनने, उसके बाद प्रदीप शास्त्री जी महाराज आए दिन, उनका भी अस स्वागत करने। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय हरि गुरु
ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, सद्गुरु भगवान की। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर आकार करुणाल्य भक्त वंचित कलिप तरु श्री पीतंबरधारी जी की वडमय मूर्ति श्री राधा रानी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए व्यास मंच पर बैठे हुए परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरु देव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए इस स्थान के गादीपति महंत श्री जोगिंदर दास शास्त्री जी महाराज के कर कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर बैठे हुए हमारे श्री प्रदीप शास्त्री जी महाराज, जोरदार ताली मारा करो। और साढ़े पीछे बैठे थे मेरे बड़े अजीज श्री राकेश शास्त्री जी कटरे वाले, योरिया ताली मारो। चर्चा चला दी है राष्ट्र भक्ति दी, चर्चा चला दी है कि कौन कौन हिंदू है, लेकिन बंधुओ इन्ना लगा रहा जिन्नी संगत बैठी दी है इन्नी तुंदी आवाज होनी चाहिए है। परम पूज्य शास्त्री जी आखने के कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है। जे सोच गए कि दुआ साड़ा सब कुछ करे ते सियाने आखदे दुए दे मुंडे बंदूक रखनी नहीं, वो बड़ा बड़ा पाप है। और महापुरुष लोग के लिखे है कि आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई, आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई, जैसे सोचा भी नहीं था वैसी तकदीर बन गई। और हमने जूही फेराई थी रेत पर उंगलियां, हमने जूही फेराई थी रेत पर उंगलियां, जब गौर से देखा तो सतगुरु की तस्वीर बन गई। बंधुओं साक्षात हनुमान जी का स्वरूप सतगुरुदेव। और चंद दिन पहले तो देखा महाराज श्री भी मनती दी गई, बड़े सारे संत आए और जिन्नी संगत बैठी दी है ना, मैं आखा जय दी आवाज एडी योरिया है कि जेड़े तुसें की तोड़ना चाहते अधर्मी लोग उनका घर बैठे दे कालजा कंबा है। तो ठंडा दे मारे हाथ भी नहीं चुका दे आदे जिन्हां दे हाथ नहीं उत्ते उन्हां दे पाग जाणगे। बोलो जिन्हां दे हाथ नहीं उत्ते उन्हां दे पाग जाणगे सुत्ते। जिन्हां दे हाथ ने बचकार ओ ना आर ते ना कूला दे पार।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੱਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਜੈਕਾਰਾ, बोलो सतगुरु भगवान की, पल्ली वाली सरकार की, हनुमान जी महाराज की। आज पता लग गया है कि कोई बैठे दे उन्हें एक ताली यूरिया अपने लिए मारी लो। और मां भगवती करे, मां दुर्गा करे, मां वैष्णवी करे, जिन्नी मेरी मात्र शक्ति आई दी, तुंदी चुन्नी दा रंग लाल रवे, सुहाग अटल रवे। जेड़े बिन विवाहिता ने मां भगवती तुसे की सारी तुंदे करा दे, तुसे की विद्या देन, तुंदे मंगल ही मंगल कार्य करन। और मां दा दीदार, और सारे जने मेरे कन्ने कन्ने बोलना है, सारे की आंदा है। सारे को पहले मां भगवती का के श्रृंगार करी लैने। मैं पहले भी कल भी आया, अज भी आया, पर ये तो कोई सतगुरु देव दी संते दा आशीर्वाद है कि महाराज जेड़ा दास की मौका मिली है, बोलो सांचे दरबार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो उसते महाराज आ तियां थल्ले करा दियो जिन्ना डुब्बा दे हुंदे हो। आले ते महाराज ने कोई तलाश लाभ नहीं बनाए दा लग गया। और जेड़ी वो जग दी जनने वाली है, जग जननी है, उदा उस मां भगवती दा श्रृंगार करना ते तुंदे हत्थ छाले दे विचों बाहर गए नहीं निकला दे, ते फिर अपने राष्ट्र की सेवा क्या करनी है? फिर झूठे वादे परमात्मा का करना है। मैं हिंदू हूं ना, हिंदू रहिए। अगर हिंदू हो तो चुको दो हाथ, ते मां भगवती का दीदार करो। उसी बोलो, क्या बोलना है? हो मेरी मां दे लंबे बाल, बाल परांदा लंबा लायो। मेरी मां दे, मेरी मां दे, मेरी मां दे लंबे बाल परांदा लंबा लायो। परांदा लंबा लायो, परांदा लंबा लायो।
ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਪਰਾਂਦਾ ਲੰਬਾ ਲਾਇਓ 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 ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲਾਲ ਪਰਾਂਦਾ ਲੰਬਾ ਲਾਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਇਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਦੀ ਲਿਆਇਓ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਇਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਲਿਆਇਓ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਇਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਦੀ ਲਿਆਇਓ पीछे वाले कोई जम्मू शहर वल जायो मेरी मां लई मेहंदी ले आयो मेहंदी दा रंग लाल परांदा लंबा लायो मेरी मां दे मेरी मां दे मेरी मां दे लंबे बाल परांदा लंबा लायो मेरी मां दे लंबे बाल परांदा लंबा लायो हाथ ऊपर जय माता दी कोई भगतां दे घर वल जायो मेरी मां लई चोला सियायो कोई भगतां दे घर वल जायो मेरी मां लई चोला सियायो चोले दा रंग लाल परांदा लंबा लायो चोले दा रंग लाल परांदा लंबा लायो परांदा लंबा ल्यायो परांदा लंबा ल्यायो मेरी मां दे मेरी मां दे मेरी मां दे लंबे बाल परांदा लंबा ल्यायो चौधरी दे लंबे बाल परांदा लंबा ल्यायो मेरी मां दे लंबे बाल परांदा लंबा ल्यायो पूरे पूरे हाथ ऊपर जोर से बोलो सारे बोलो मिलकर बोलो
माता दी, हाथ उठा के जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी, चरण पादुका जय माता दी, दर्शन पहला जय माता दी, सांझी सत जय माता दी, लगे प्यारा जय माता दी, हाथी मस्ता जय माता दी, अत कुआरी जय माता दी, और लगे प्यारी जय माता दी, आगी माता जय माता दी, कर लो दर्शन जय माता दी, आगी माता जय माता दी, कर लो दर्शन जय माता दी, जय माता दी जय माता 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 दी जय माता जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता जय करो मशे बोल साचे दरबार की जय, बोल सांचे दरबार की पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राधे। श्री महाराज जी हमारे बीच में विराजित हैं, तो महाराज जी के मुखारविंद से सभी ने आशीर्वाद स्वरूप में आशीर्वचन प्राप्त करने हैं। तो हमारे बीच में छोटे महाराज जी भी विराजित है, गद्दी आसीन है। तो कल को इस कार्यक्रम का पूर्ण विराम है, यज्ञ का पूर्णावती कार्यक्रम है कल को। परसों जो शास्त्री महाराज जी का तिलक स्वरूप का कार्यक्रम हुआ, चादर विधि का कार्यक्रम हुआ है श्री महाराज जी के कर कमलों के द्वारा, और समस्त संतों के द्वारा। तो जो गद्दी पे आसीन किया है संतों ने शास्त्री महाराज जी को, तो उस गद्दी पर सर्वप्रथम हमारा निजी भाव है और आप सभी का भी भाव रहेगा, शास्त्री महाराज जी का भी भाव है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। क्योंकि सनातन संस्कृति हमारी माँ हमारी सर्वप्रथम सद्गुरु है, सर्वप्रथम गुरु है। क्योंकि माँ ही हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, दुनिया दिखाती है। माँ ही हमारी सर्वप्रथम गुरु है। इसीलिए इस गद्दी पर, जिस गद्दी के द्वारा भक्तों का कल्याण होने वाला है, उस गद्दी पर हम चाहते कि माता पिता सर्वप्रथम विराजित हो और उनको विराजित करके उनका आशीर्वाद उस गद्दी को मिले। तो इस यहाँ पे वो गद्दी लगाई जाएंगी सामने। तो विधिवत माता पिता जी की पूजन होगा। देखो, पुंडलीकाचा भेटी पर ब्रह्म आलेगा, चरणी वाहे भीमा उद्धरती जगा। जय देव जय पांडुरंगा, हरि पांडुरंगा। रखमाई वल्लभा राई चा वल्लभा, पाए जीव लगा। जय देव जय पांडुरंगा। भक्त पुंडलिक के लिए भगवान परब्रह्म स्वयं चल के गए थे और माता पिता जी की ही चरण सेवा के फल स्वरूप गए थे। और माता पिता जब तक निद्रा में नहीं हुए तब तक भक्त पुंडलिक ने उनके चरण नहीं छोड़े और भगवान को कहा, भगवान आप आए हैं तो ये इस ईंट का आप आसन ले लो, इस ईंट के ऊपर खड़े हो जाओ। भगवान अभी भी युगे 28 विटेवरी उभा, वामांगे रखमाबाई दिशे दिवस होबा। युग 28 हुए हैं भगवान जी को, अभी भी भगवान वहाँ पे, आप पंढरपुर क्षेत्र में जाएंगे, स्वयं को भगवान रुक्मिणी विठल जी की विग्रह है, स्वयंभू है और अभी भगवान वहाँ पे खड़े। किसका फल है? माता पिता की चरण सेवा का। तो हम चाहते कि जो नौजवान बच्चे हैं, जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं और पढ़ाई के फलस्वरूप उनको पद मिलते हैं, कोई ऑफिसर बन रहा है, कोई रैंक मिल रहा है, तो ये रैंक तो बाद में है। सर्वप्रथम माता पिता जी के चरण है, उनकी चरण सेवा। माता पिता ही घर में अकेली है, उनको हम पानी नहीं दे रहे हैं,
रोटी नहीं दे रहे और बच्चा ऑफिसर बन बैठा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। जग जननी वैष्णो माता के दरबार जाने के पहले हमको माता जो घर में है, जिन्होंने जन्म दिया है अपने कोख से, 9 महीना हमें कोख में रखा है, उस माँ की हमको सर्वप्रथम सेवा करनी चाहिए। यदि माँ की हमने सेवा की तो परम पिता की सेवा की। सबसे पहले जन्मदात्री हमारी माँ है, तो इस गद्दी पे आसीन होंगे माता पिता। तो श्री महाराज जी आशीर्वाद स्वरूप में सभी को आशीर्वाद देंगे। आशीर्वचनों के द्वारा सभी ने आशीर्वाद ग्रहण करना है। श्री महाराज जी। हरिओम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे श्री रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायाः पतये नमः। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अखिल हे यपतन कल्याणिकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंद ज्ञानानंदिक स्वरूप प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए, उन्हीं के श्री चरण कमलों का आश्रय लेते हुए इस रघुनाथ आश्रम में विराजमान श्री राघवेंद्र सरकार का हृदय से स्मरण करते हुए मंचस्थ हमारे परम पूज्य बड़े महाराज श्री एवं समस्त संत चरण विप्र चरणों में वंदन करते हुए इस सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान उन परम पिता परमात्मा को नमन वंदन, सभी का हार्दिक अभिनंदन। बड़े ही सौभाग्य का विषय है, आज हम सभी इस अरनिया के पावन क्षेत्र में रघुनाथ आश्रम में विराजित होकर के यहाँ के जो महंत हैं, महंत जोगिंद्र दास जी महाराज की अध्यक्षता में यह जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि माघ महीना जो कल से प्रारंभ हो रहा है, जिस प्रकार प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन होता है, सभी संत महापुरुष वहाँ जाकर के, सभी भक्त वहाँ जाकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं, तो यहाँ से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ भी एक महाकुंभ लगा हुआ है महाराज। जिस महाकुंभ में हम सभी बैठ करके ज्ञान चर्चा के द्वारा अपने आत्म का, अपने हृदय का मंथन कर रहे हैं, मन का मंथन कर रहे हैं। गंगा मैया तो केवल महाराज शरीर के बाहरी स्वरूप को ही साफ करती है महाराज, लेकिन जो हमारे मन के भीतर जो विविध प्रकार के रोग बैठे हुए हैं, उन रोगों का जो महाराज उद्धार है, उन रोगों से जो मुक्ति है, वो ज्ञान गंगा के द्वारा ही हो सकती है। इस ज्ञान गंगा में हम सभी गोता लगा रहे हैं। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि राघवेंद्र सरकार आप पर, हम पर, सभी पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, क्योंकि महाराज हम सभी सनातन धर्म में हैं और शास्त्र कहता है सनातन वो है जो कभी समाप्त नहीं होता, इसका ना कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत है महाराज। आपने श्रवण किया होगा, आप सभी परम भागवत हैं। शास्त्री जी महाराज बता रहे थे कि महाराज 20 वर्षों से कम से कम यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा सुधा का अवगाहन वो आप सभी को करा रहे हैं। तो बहुत सारी कथाएं श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने किया होगा। स्कंध में द्वितीय अध्याय में श्री कि मानव मात्र का जो परम, वो मानव मात्र का परम धर्म केवल यही है कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, हमारा मन भगवान के चरणों में लगे। यदि सारी कथाओं को सुन करके
विविध प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों में भाग लेकर भी हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगा, तो द्वितीय अध्याय के 8वें श्लोक के चतुष्पाद में, चौथे पाद में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रम एव ही केवलम। हमने बेकार का श्रम किया, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा महाराज। यदि कथाओं में बैठ करके, हम कथा में कितनी देर बैठे हैं, कोई 8 घंटे बैठा, कोई 4 घंटे बैठा, कोई तो महाराज जिंदगी भर कथा में बैठा, लेकिन कथा हमारे भीतर नहीं बैठी तो बैठने का कोई लाभ नहीं है महाराज। ये 2 कान भगवान ने दिए हैं सुनने के लिए, एक पर्याप्त था। हमें आपको फोन आता है तो एक कान से सुनते हैं, दोनों कानों से नहीं सुनते हैं। सुनने के लिए तो एक कान काफी था, लेकिन भगवान ने 2 कान दिए। क्यों दिए? कि महाराज यदि सांसारिक चर्चा हो, इस कान से सुनकर इस कान बाहर निकाल दिया जाए, और जो भगवत चर्चा से हमारा मन पवित्र होता है उसको यहाँ से सुनकर के स्वीकार कर लिया जाए, हृदय धारण कर लिया जाए, तो वो कान करने वाली है महाराज। लेकिन हम सभी इस संसार में आकर के सबसे पहले भगवान को छोड़ दिया महाराज। जिन भगवान ने हमें बिना मांगे माता भी दी, पिता भी दिया, भाई बंधु संसार परिवार सब दिया भगवान ने, लेकिन संसार में आकर सबसे पहले हमने भगवान को ही भुला दिया, भगवान को ही छोड़ दिया महाराज। ठीक है, हम सभी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, सब गाते हैं। लेकिन महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में जब हम अष्टम स्कंध में जाएंगे तो महाराज दैत्यराज बलि का प्रश्न आता है। दैत्यराज बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। दैत्यराज बलि को शुक्राचार्य जी ने कहा, ये बामन जो आया है, जो आपसे 3 पग भूमि मांग रहा है, ये कोई बामन नहीं है, कोई 53 नहीं है, महाराज भगवान विष्णु है। इसलिए इनके तुम कोमल कोमल वचनों में मत आओ, नहीं तुम फंस जाओगे महाराज। लेकिन दैत्यराज जो बलि है भगवान का भक्त है महाराज। असुर होते हुए वो ये जानता है कि महाराज मेरे गुरुदेव मुझे गलत शिक्षा दे रहे हैं, ये मुझे भगवान के सम्मुख नहीं ले जा रहे हैं, भगवान मुख कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि इन्हें पहचानो मत, इन्हें 3 पग भूमि का दान मत दो। लेकिन दैत्यराज ने कहा, नहीं गुरुदेव, बेशक आप हमारे गुरु हैं, लेकिन आप हमें भगवान से विमुख कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी बात नहीं मानेंगे महाराज। तो गुरु भी यदि भगवान से विमुख करे तो ऐसा गुरु भी किसी काम का नहीं है महाराज। गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु के समान है, लेकिन गुरु ब्रह्मा के, कोई कहे महाराज अब गुरुदेव हमारे ब्रह्मा से भी ऊपर है, तो ऐसा नहीं है महाराज। यदि कोई ऐसा कहता है तो फिर असली नहीं है महाराज। संसार में बहुत सारे घूम रहे प्रभु, असली फूल से नकली फूल बड़ा देखने में सुंदर लगता है, लेकिन महाराज यदि कोई परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है वो किसी काम का नहीं है महाराज। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा महाराज, जो सनातन की वर्तमान समय में दुर्दशा हो रही है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा महाराज। हम किसी ना किसी संप्रदाय से जुड़े हों, हम किसी ना किसी परंपरा से जुड़े हों, तभी कल्याण हो सकता है महाराज। बिना परंपरा के मनमुखी होकर के हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती महाराज, कभी नहीं हो सकती है। इसलिए बड़ा विचारणीय विषय है महाराज, ये केवल साधारण कहने की बातें नहीं है। हम सत्संग में जाते हैं, हमें इतना विवेक तो होना चाहिए महाराज। जो लोग भगवान को ही नहीं मानते, हम उन्हें मान के बैठे हैं महाराज। ऐसा क्यों? जहां जाकर हम भगवान राम जी का गुणगान नहीं कर सकते, हनुमान जी महाराज जी का ध्यान नहीं कर सकते, तो ऐसी जगह पर भी जाकर के हमारे सनातनी अलग अलग परंपराओं से जुड़ रहे हैं। ये महाराज बड़ा विचारणीय विषय है, भी विषय है। ये हमें आपको इसका ध्यान रखना है महाराज। शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, लेकिन मानते नहीं है महाराज। यदि मानते होते तो महाराज जो वृद्धाश्रमों की व्यवस्था बनाई गई वो व्यवस्था नहीं होती महाराज। हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। बच्चों को केवल पहले समय में जो माता पिता थे वो बच्चों को कहते थे, भैया कभी भी अधर्म के द्वारा कमाया गया धन घर में मत लाना, क्योंकि ये फलता नहीं है महाराज। सब शिक्षा देते थे। आजकल हमने बच्चों को ऐसा पढ़ा दिया कि भाई धन कमाओ जैसे मर्जी कमाओ, क्योंकि धन ही सब कुछ है। जिसके पास धन है वही बहुत बड़ा पंडित है।
तो धन के चालक ऐसा भागता है, दिन रात भागता है, दिन रात भागता है। संत कहते भागते भागते महाराज जब तक धन कमाता है तो भूल जाता है कि हमने मरना भी है, इतना पागल है। और जब मरता है तो ऐसे हाय हाय करके मरता है जैसे कभी जिया ही नहीं हो महाराज। संत कहते हैं धन के पीछे भागता हुआ जो व्यक्ति है जब धन प्राप्त कर लेता है तो महाराज जितने भी आप वृद्धाश्रमों में यदि जाएं, यदि आप नहीं गए हो तो एक बार जरूर जाइएगा महाराज, क्योंकि आपका भी भविष्य कहीं ऐसा ना हो तो इस बात को देखने के लिए अवश्य जाना चाहिए। उन्हें पूछो आपका बेटा कहाँ है, कहते हैं महाराज इंग्लैंड में है। बेटी कहाँ है, महाराज अमेरिका में है। आप कहाँ हैं, वृद्धाश्रम में पड़े हैं महाराज। क्योंकि धन प्रदान रखा हमने, शिक्षा प्रदान नहीं करी, संस्कार प्रदान नहीं किए। संस्कार कभी भी बाजार में नहीं मिलेंगे महाराज, वो माता पिता से ही मिलते हैं। माता पिता जैसा संस्कार बालक को देंगे बालक वैसा ही बनेगा महाराज। मानवः यादृशै पुरुषै सह संगति करोति तादृशेव जायते। मनुष्य जिसके पास बैठ करके जो जो कार्य करता है वो वैसा बन जाता है। किसी शराबी के पास कोई व्यक्ति जाकर के बैठेगा ना, उससे शराबी बनना नहीं पड़ेगा, वो बन ही जाएगा महाराज अपने आप। और महात्माओं के पास बैठकर यदि सत्संग करेगा, सत्संग सीखना नहीं पड़ेगा, स्वतः सत्संगी हो जाएगा महाराज। इसलिए ये तो हमारे हाथ में है, हम किसके पास जाकर के बैठे, किसके पास जाकर के नहीं बैठे, इतना तो महाराज हमारा स्वतंत्र अधिकार है। आप सभी से मात्र यही प्रार्थना है, खूब भजन करें, खूब महाराज सत्संग में जाएं, लेकिन बाद में घर जाकर चिंतन भी करें सत्संग हमारे हृदय में कितना बैठा। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को जो कथा सुनाई है ना, वो केवल 4 घंटा नहीं सुनाई है, 7 दिन 7 रात तक लगातार बैठ करके सुनाई है, बिना कुछ खाए पिए। तब जाकर कथा विश्राम हुई थी 7 दिनों के बाद महाराज। हम आप केवल 3-4 घंटे कथा सुन लें, कर लें, हम कथा नहीं कर सकते। हम केवल भगवान की चर्चा कर सकते हैं थोड़ी देर बैठ करके, लेकिन महाराज सारी कथा आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि वक्ता श्रोता वो दोनों दिव्य थे महाराज। सुखदेव जी महाराज कोई साधारण नहीं थे, परीक्षित जी कोई साधारण नहीं थे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी ने भी गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया था और परीक्षित जी ने भी गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया था। वक्ता श्रोता दोनों दिव्य थे, इसलिए उनका कल्याण हुआ। आपका कल्याण होने वाला इतनी से नहीं है कि कथा सुनने कल्याण हो जाएगा। इसलिए महाराज श्री वेदव्यास भगवान ने प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय में ही मंगलाचरण में ही कहा है कि भैया एक बार नहीं बार बार आकर के इस कथा को सुनो। रसिक और भागवतों को बुलाया, बार बार इस कथा का आस्वादन करो। हमारे जो पुराण हैं, पुराण क्यों कहा गया, कहा प्राचीन होते हुए भी वो नवीन नवीन अनुभूति प्रदान करते हैं, इसलिए वो पुराण है। हम कल की पढ़ी हुई अखबार को आज नहीं पढ़ सकते, बोर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पुराणों की वो शैली है महाराज, कितनी बार पढ़ लिया जाए, जितनी बार पढ़ेंगे तो नवीन नवीन अनुभूति हमें प्रदान करते हैं। उस शैली में वेदव्यास भगवान द्वारा वो लिखा गया है महाराज। हमें अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए कि हम सत्य सनातन धर्म के मानने वाले हैं महाराज। यदि अभिमान नहीं है तो महाराज जीने का हमें कोई अधिकार नहीं है प्रभु। शास्त्र कहता है, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, जो पैदा हुआ है उसे तो मरना ही है महाराज। तो जितने भी पंथ संसार में आए हैं सनातन के बाद, धर्म तो केवल एक ही है, जितने भी पंथ आए हैं वो सब जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। लेकिन सदा सनातन था, सनातन है, सनातन ही रहने वाला है। इसलिए हम सभी को स्वाभिमान होना चाहिए बात का कि हम सत्य सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उसमें हमारा जन्म हुआ है। इस बात को लेकर के महाराज कभी भी लज्जित नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता का विषय, गौरवान्वित होना चाहिए महाराज। लेकिन हम लोग गौरवान्वित नहीं होते हैं महाराज। हमारे सनातन धर्म में मात्र एक ऐसा धर्म है जिसमें कहा जाता है विश्व का कल्याण हो, और किसी में नहीं कहा जाएगा विश्व का कल्याण हो। उन सभी कल्याण हो केवल यही कहा जाएगा। हमारे श्रुति वाक्यों में कहा जाएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। केवल सबकी मंगल कामना हमारा सनातन ही करता है महाराज। इसलिए हम सभी सत्य सनातन धर्म के अनुयायी हों। हम केवल शरीर से नहीं मन से सनातन को स्वीकार करें। केवल कथा में आकर नहीं बैठें, कथा को अपने हृदय में बिठा करके
अपना कल्याण करने की कामना करें। इतना ही कहते हुए समस्त पूज्य महाराज श्री समस्त महापुरुषों के चरणों में प्रणिपात करते हुए, वाणी को विश्राम देते हुए, भगवान से मंगल कामना करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान के भक्त बने, इतनी मंगल कामना करते हुए वाणी को विश्राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम सीता नाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। रामानंद अहम वंदे वेद वेदांत पारगम श्री राम मंत्र प्रदातारम सर्वलोकोपकारम। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन निवासाय रामचंद्राय। तो सियावर रामचंद्र महाराज पवन सुत हनुमान उमापति महादेव की। रमापति रामचंद्र महाराज वृंदावन कृष्ण बलदेव की। बोलो भाई सब संतन की। अपने अपने माता पिता की। सम्मानित मंच पर विराजमान सभी जन और यहाँ के महंत जिनकी अध्यक्षता में 20 वर्षों से महाविष्णु यज्ञ और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ रहा है। यहाँ के महंत योगेंद्र दास शास्त्री जी महाराज, सामने बैठी हमारी माताएं बहन बुजुर्गों, कल इस यज्ञ का समापन होने जा रहा है। आज हम लोगों को भी आने का मौका आपके बीच मिला। यज्ञात भवन्ति, यज्ञ हमारी सनातन की संस्कृति है। यज्ञ के द्वारा हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं। जो यज्ञ होता है, जो हवि स्वाहा करते हैं, ये देवता इससे प्रसन्न होते हैं। जैसे हम किसी ब्राह्मण को, किसी कन्या को बुलाते हैं और घर में भोजन करा के उनको प्रसन्न करते हैं। श्राद्धों में अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त भोजन बनाकर ब्राह्मणों को बुलाकर बड़ी सद्भावपूर्ण तरीके से उनको भोजन कराते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए उनका आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे पितर संतुष्ट हैं। ऐसे भी देवों को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हम करते हैं। तो यज्ञ हमारे जीवन का एक हिस्सा है। यज्ञ एक भारतीय संस्कृति है और सनातन की संस्कृति है, और कहीं यज्ञ का विधान आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए यज्ञ में बैठना चाहिए, हवन करना चाहिए और उसकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। लोक तो भला बनता ही बनता है, परलोक भी हमारा सुधर हमारे पास आएगी और हमको जाना पड़ेगा। तो मृत्यु को कोई अनदेखा नहीं कर सकता है। हम मनुष्य बने और मनुष्य जीवन हमको मिला है। हमारे बीच में अयोध्या के महंत जनक दुलारी शरण जी महाराज भी, उनका आगमन हमारे बीच में हो रहा है और गौशाला उसके परमाध्यक्ष हैं, वो भी इनके महाराज जी के साथ हैं। हमारे बीच में भी
मंच पर आ रहे हैं, जब वो आते हैं अयोध्या, देखिए यहाँ भगवान के नाम की महिमा का गुणगान हो रहा है। और अयोध्या से भगवान श्री राम जी ने राम दुलारी शरणदास जी महाराज को हमारे बीच में भेजा है। ये राम जी की कितनी बड़ी कृपा आप पर है। जोर से उनका तालियों से अभिनंदन करिए। सरकार दंडवत। आइए 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 आइए, राजकुमार जी आइए, स्वागत आपका। आइए 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 प्रभु आइए। तो ये मानव जीवन जो है, इस मानव जीवन को पाने के लिए जो देवलोक के निवासी हैं वो भी इच्छुक होते हैं कि हमको मनुष्य जीवन मिले, क्योंकि मनुष्य जीवन से ही हम कर्म कर सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं, गौ पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं, ये मनुष्य जीवन से। और मनुष्य जीवन जब हमको मिलता है तो विशेष कार्यों के लिए मिलता है। इस जीवन से हम भगवान का भजन करें, ईश्वर का नाम जप करें, क्योंकि जो वर्तमान युग चल रहा है, सतयुग में हजारों लाखों वर्ष बड़ा तप करते थे जीव, तब परमात्मा परमपिता परमात्मा की प्रादुर्भाव अनुभूति होती थी। त्रेता में हजारों वर्ष हवन होते थे, में भगवान का षोडशोपचार पूजन होता था। केवल नाम आधारा करो और जीवन का मंगल हो, ऐसी व्यवस्था है। तो यह मनुष्य जीवन जो मिला है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, रामायण में लिखा है, बड़े ही अच्छे कर्मों से हमको मनुष्य जीवन मिला है। पशु पक्षी बन सकते थे, जीव जंतु बन सकते थे, और भी कुछ बन सकते थे, मनुष्य जीवन मिला है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो अच्छा कर्म करो। हाँ आइए, हाँ हाँ जरूर जरूर। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, प्रातः काल उठई रघुनाथा, और मात पिता गुरु नावहि माता। ये भारतीय संस्कृति है। प्रातः उठकर माता पिता को प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो, ये बहुत अच्छी पहल है। ये इसलिए व्यवस्था हो रही है कि हमको अपने माता पिता की सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए। और जो हमारे यहाँ वृद्धाश्रम बने हैं, ऐसी व्यवस्था समाज में बने कि कोई भी हमारा बुजुर्ग वृद्धाश्रम ना जाए, घर में ही हम उसकी सेवा करें। ये भारतीय संस्कृति है। हाँ कर लो भैया। हेलो हेलो। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं वक्षैमाक्षाभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवाग्भुं सस्तनो विर्व्यचेवाहि देवाहितं जदायुः। त्वमेव माता। देखो, अभी शास्त्री जी महाराज पिताजी के और माताजी के चरण पखार रहे हैं, और सभी पुत्र को और सभी जितने भी बच्चे हैं, बेशक हम पढ़े लिख के बड़े हो गए हैं, अफसर हो गए, बड़े बड़े हमको पद मिले हैं, लेकिन माता पिता के चरण हमको कभी भूलने नहीं चाहिए। माता पिता जी के चरणों में ही समस्त तीर्थों का वास है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव,
हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि माता ही देवता है, पिता ही देवता है। तो शास्त्री जी महाराज अभी इस गद्दी पर अपने माता पिता को विराजित किया है और इस गद्दी से भक्तों का कल्याण होने वाला है। तो देखो कितना बड़ा कार्य किया है अभी, ये कोई मामूली कार्य नहीं है। सबसे पहले अपने माँ बाप को आगे किया है, आगे रखा है। ऐसे हम सबको भी कोई भी हम कार्य करें अपने माँ बाप को ही आगे रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ओमिदगुं हविः प्रयणनं मे यस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्तायै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजा बहुलं मे करोद्भन्नोपयोरेतु अस्मासु दत्त। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टदेवीः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम आजुषं वर्चसगुं राजस्पोखबोद्भिदं इदगुं हिरण्यं वर्चसजेत्राय विशतातु मामा। ओम आजुषं वर्चसगुं राजस्पोखबोद्भिदं इदगुं हिरण्यं वर्चसजेत्राय विशतातु मामा। हरिओम नारायण। तो बोलो जग नारायण भगवान की। तो ये जो आज जो माता पिता की पूजा की गई है, ये संतों का भाव है, ये संतों का भाव। साढ़े संत आखा दे है साड़ा प्रवचन नहीं करना, प्रवचन करने नहीं इन्ना दुनिया की असर होंदा जिन्ना अस प्रैक्टिकल नहीं करके। तो संतें का भाव ये होया कि माता पिता के पहले गुरु होंदे जिन्हें जिंदी बदौलत शरीर मिले। शरीर माता पिता की बदौलत मिलता ना है। तो पुत्र वो होंदा जिहड़ा जींदे माता पिता की सेवा करे, उनके जाने के बाद विधि करने उनकी करनी करे, उसी पुत्र आखदे। तो जिहड़ा जींदे माता पिता की सताए, मरने के बाद उनकी करनी नहीं करे, उसी पुत्र नहीं आखदे। साढ़े शास्त्र उसी मूत्र आखदे, क्योंकि मूत्र भी उस रस्ते आंदा ते पुत्र भी उस रस्ते आंदा। तो ये साढ़े संतें का भाव है भाई, मेरे च इन्नी सोच है नहीं, मेरे च इन्नी अकल है नहीं। ये साढ़े महापुरुष आए कल, स्वामी श्री नरेंद्र दास जी, महंत श्री नरेंद्र दास जी। तो इंदे अंदर ये भाव आया कि जोगिंदर जी ये गद्दी तुसें संतें दिती है, महापुरुषों की देन है गद्दी। इस गद्दी पर संत बिठाते ने, आपू नहीं बंदा बह सकता, ये संतें की देन है। हूँ साढ़े डॉक्टर साहब और सुना दे है ना कि कुछ मर्यादा होंदियां, अपनी मर्जी करने जो बंदा मर्जी करता रहे वो नहीं चलता, पर वो चलता जिहड़ा गुरु की मत करने किया जाए, जिहड़ा शास्त्र की मत करने किया जाए। तो संतें अंदर ये भाव आया कि जोगिंदर जी इस गद्दी पर तुसें संतें आशीर्वाद दिता कि तुस संगत की नामदान बख्शा करो, संगत का कल्याण करो।
क्योंकि 30-35 साल होया तुसीं तपस्या करदे, दिन रात तुस दौड़ा दिओ। 30 साल होया लगातार तुसें गी दिन रात दौड़दे, ते उस 30 साल दा तुसें गी ये फल मिलेआ अज जेड़ा संते तुसें दिता है। क्योंकि तप वगैरह नहीं मिलता है, तप करने ये तप गया। तुस भी इत्थे जेड़ा बैठे दे तप है। तो संते अंदर गुरु जी अंदर भाव आया, महापुरुषें अंदर कि जोगिंदर जी इस गद्दी तुसें संतें दिती है, इस गद्दी पर पहले तुस अपने माता पिता का पूजन करो। देखो कितनी अच्छी सोच है। मेरे च अकला नहीं है, मैं नहीं कर सकता है, पर खरे भगवान के इनके अंदर बहिए ऐसा खुआया होवे कि अज समाज जेड़ा अपने सुख की खातर बुजुर्गों की कदर नहीं करा दा, माता पिता की कदर नहीं करा दा। साढ़े शास्त्रें च लिखे दा है कि कल युग विच पुत्र इन्ना चिर माता पिता का रहना जिन्ना चिर कुआरा होना। जिस दिन पुत्र ने लाड़ी का मूँह देखी लेना, उस दिन उसी माँ प्यो भैड़े लगन लई पाने। तो भाई ऐसा नहीं, हर अपना अपना धर्म सारे का हुंदा। कुछ पत्नी का धर्म है, कुछ पिता का धर्म है, कुछ माता का धर्म है, वो सारे निभाने ना। कुछ भरा का धर्म है कि राम जी ने हर धर्म निभाया। तो राम जी ये चीज़ दसी है कि अपने पिता की आज्ञा च लई। देखो अयोध्या च कितना शोक साई है, पर उन्हें आज्ञा का पालन किया। तो साढ़े ये संतें का भाव है, मैं मता समा नहीं लेना। संतें का भाव है कि इस गद्दी पर पहले अपने माता पिता का पूजन करो। ये कन्ने समाज की ये शिक्षा मिले कि हर बच्चे ने अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की पूजना चाहिए। जिहड़ा माता पिता की सेवा करता है उसी भगवान तुपने की लोड़ नहीं, भगवान उसी तुपने वास्ते घर आई जाता। पुंडरीक की कथा साढ़े गुरु जी सुना दे है महापुरुष कि पुंडरीक माता पिता की पूजा करता है तो भगवान आपू चली आई है। तो तुस भी संतें का ये भाव है कि माता पिता की पूजो। साढ़े महाभारत च लिखे दा है कि जेड़ा पुत्र अपनी माता की सेवा करिए, मां की खुश कर लेंदा, उसी इस धरती के सुख सारे प्राप्त होंदे ने। उसी सुख सारे इस धरती के प्राप्त होंदे। ते जेड़ा सेवा करिए अपने पिता की खुश कर लेंदा, उसी स्वर्ग के सुख सारे प्राप्त होंदे ने। ये महाभारत च लिखे है। और जेड़ा अपने गुरु की सेवा करिए खुश कर लेंदा, उहदे लई परमात्मा के घर के दरवाजे खुली जांदे। ये महाभारत च ऐसा लिखे है। तो ये संतें का भाव है। मैं संतें का बड़ा बड़ा धन्यवाद करूँगा कि जिन्हें आशीर्वाद दिए, कृपा करिए, मिगी इस योग्य बनाया। ये संतें ही कुछ दिखाई दिता होना तो उन्हें इस योग्य बनाया। नहीं तो हूँ अजे थोड़े सामने साढ़े RSS के दसा दे है कि गरीब घर पलिया, ग्राएं दे विच पलिया, थोड़े विच खेलिया। तो अज मतलब असें बड़ी खुशी पूरे इलाके की हुई। साढ़े बिश्नाह तहसील आरसपुर अरनिया तहसील की कि सानू एक ये लिया मंत दिता संते हूँ के सुना दे है ना। तो मैं ये सब संतें की कृपा है, माता पिता की कृपा है, गुरुओं की कृपा है। मैं संतें की बार बार नहीं करोड़ बार प्रणाम करूँ कि संतें की देन है। और संतें के चरणें की धूड़ बनी रोचे तो साड़ा कल्याण होना। जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। अभी आपने देखा कि मातृदेव भव और पितृदेव भव। अभी शास्त्री जी ने अपने माता पिता का पूजन किया विधिवत। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इस भारतीय संस्कृति को पर हमने चलना है। देखिए, जब आज समाज में आप देख रहे हो
कि यज्ञ भी बहुत होते हैं, कथाएं भी काफी होती हैं, हवन भी होते हैं, बहुत कुछ धर्म कर्म होता है। पर जो हमारा युवा समाज है, हमारे आज के नए बच्चे हैं, वो फिर भी विपरीत दिशा की ओर चल रहे हैं। क्योंकि हम रामायण का पूजन तो करते हैं, पर रामायण को पढ़ते नहीं हैं। रामायण की चौपाइयाँ, रामायण का हिंदी अनुवाद हम घर में पढ़ते नहीं। गीता को सारा विश्व मानता है। जब हमारा अंतिम समय होता है तो हम किसी ब्राह्मण के द्वारा गीता सुनते हैं। पर गीता अगर हम पढ़ें, नित्य उसका पाठ करें, रामायण का भी पाठ करें, तो उसमें हनुमान जी का चरित्र आता है, उसमें भरत जी का चरित्र आता है, उसमें लक्ष्मण जी का चरित्र आता है। चारों भाइयों का आपस में लगाव कितना होता है। मां जगतजननी सीता, भरत जी का, ये सारे संवाद जो हैं, अगर एक चरित्र को भी हम पढ़कर अपने जीवन में, आचरणों में ले आए और उन आचरणों पर चलने का अभ्यास करें उस पर, तो मैं समझता हूं जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, जो नशे की ओर जा रही है, ये बहुत बड़ा हमारे सनातन के लिए कलंक की बात है। ये चिट्टा चला हुआ है, और चिट्टा खिलाने वाले कौन हैं आप जानते हो? टोपी वाले ही हैं। टोपी वाले धड़ल्ले से काम करते हैं चिट्टे का, और लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। ये बड़ा कलंक है समाज के लिए। वो आपू नहीं खाते हैं, वो हम हिंदुओं को ही तबाह करने की ओर भी एक ही है। कम से कम बच्चे भी 2-3 हो रह जाता है। तो इसलिए ये जो सनातन है और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण है, पुराण है, वेद है, उपनिषद है, वेदांत हैं, इन सब का कहीं ना कहीं इनसे हम दूर हटते जा रहे हैं। कथा तो सुनते हैं, पर जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, कथा यहां से सुनते हैं और यहां से निकाल देते हैं। विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम जगत, भगवान की माया में ऐसे हम सम्मोहित हो चुके हैं कि हम अपनी संस्कृति को भी छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, इस पर हमको चलना चाहिए और अपने बच्चों को भी चलने के लिए संदेश देना चाहिए। घर में रामायण का पाठ हो, पूर्णमासी हो, अगर हम भोजन भी करते हैं तो परिवार को मिल बैठकर करना चाहिए। आजकल छोटी छोटी सी बातों में, भाइयों में जब भाई बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, तो आपसी झगड़े तैयार हो जाते हैं और कोर्ट पर पहुंच जाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम सनातन, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति जो लगाव होना चाहिए, जो आकर्षण होना चाहिए, जो सेवा का भाव होना चाहिए, वो बहुत कम नजर आता है। देख लियो, बहुत मत वाले हैं, अगर 10, 50, 100, 200 लोगों ने वहां से नाम ले लिया होगा ना, तो वो उनका एक गठ बन जाएगा, उनका एक गठ बन जाएगा। और एक आदमी किसी को, दूसरे को अगर के समाज में कुछ बेमनस्ता आ गई तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो भाई आप क्यों नहीं इकट्ठे होते हो? आपको किसने मना किया है? आपके अंदर अपना भाव क्यों नहीं पैदा होता है? आपके अंदर अपनापन क्यों नहीं आता है? न मना हानि, दरिद्रता को देता है, परेशानी को पैदा करता है। इसलिए सनातन में ही आपको धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा
और मुक्ति मिलेगी। इसलिए सनातन में रहिए, सनातन से ना विमुख होइए, क्योंकि सनातन ही जो है जिसको किसी ने नहीं बनाया है, ना कोई बना सकता है। आज भारतवर्ष में और जम्मू में तो देखो ना आप, चारों तरफ क्या कितने बड़े बड़े प्लाट कवर कर लिए गए हैं, गांव के गांव। क्यों? हम लोग आपस में बटे हुए हैं। कोई बोलता हम ब्राह्मण हैं, कोई बोलता हम क्षत्रिय हैं, कोई बोलता हम राजपूत हैं, कोई बोलता मेघ है, कोई डोम है, कोई रामदासी हैं। अरे भाई हैं तो सब हम शरीर के ही अंग ना। ये ब्राह्मण हो गया, ये क्षत्रिय हो गया, ये वैश्य हो गया, ये शूद्र हो गया। बताओ इस चारों में से किसी को काट दोगे तो शरीर पूरा रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज हुए हैं, उन्होंने कहा है जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। हम जो परमात्मा का भक्त है वो हमारा है, हमारा अपना भाई है, हमारा अपना बंधु है। ऐसा आप लोगों में अपनापन होना चाहिए। ये सत्संग, ये कथा, संत महात्मा हमारे धर्म साथ जोड़ने की बात बोलते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते हैं। हम बोलते हैं हम चार भाई हैं तो मुट्ठी बंद कर रहे हैं। अगर गांव के लोग हैं हम मुट्ठी बंद करके रहे। आज समाज में कितनी बड़ी विडंबना है। हमारे गांव में अगर कोई बाहर शादी करने आता था तो हम बोलते फलाने गांव का ज्वाई है, क्योंकि हमने अपनी कन्याओं को पूजन किया है। 9 दिन कन्याओं का पूजन करते ना, कंजका पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि जब वो कन्या बड़ी हो तो हमारे मन में उसके प्रति बहन का, बेटी का भाव बना रहे, इसलिए हम कन्या पूजन करते हैं। ये सनातन में ही करते हैं और कहीं नहीं करते हैं। और तो आप जानते हो, ना चाचे की छोड़ेंगे ना मामे की छोड़ेंगे, हैं? ये कैसी विडंबना है। तो सनातन ही हमको मर्यादा, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने मर्यादा बनाई है। बेटे की मर्यादा, बाप की मर्यादा, माता पिता बच्चों सबकी मर्यादा का पालन किया है। क्योंकि ये जो परिवार है, गृहस्थ है, वो मर्यादा के द्वारा ही चलता है। अगर हम मर्यादाओं का खंडन कर दें, मर्यादाओं को तोड़ने लगे तो ये समाज का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, समाज की कोई अपनी पहचान नहीं रहेगी। इसलिए भगवान श्री राम को ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री कहा गया है। इसलिए हम सबको अपने धर्म ग्रंथों से, अपने महापुरुषों से, अपने गुरुओं से यही शिक्षा लेनी चाहिए। अपने मंदिरों के प्रति हमारा सेवा भाव होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं फलाने आश्रम में गया था मैं, वहां पर महाराज एक गंदगी का तिनका भी नजर नहीं आया। भाई क्यों नहीं आया? यहाँ किसने मना किया है कि आप सफाई ना करो? इसने किसने कहा कि आप फलाना काम ना करो? ये तो भगवान का दरबार है और यहाँ की सेवा परमपिता परमात्मा की सेवा है, किसी व्यक्ति की सेवा नहीं है। इसलिए कोई बोलता जी फलानी जगह जाओ तो झूठ बोलने को ना मना करते हैं, झूठ मत बोलो, बुरी नियत मत डालो। तो हमने कहा भैया हमारे रामायण में कब लिखा झूठ बोलो? हमारी रामायण में लिखा गलत दृष्टि डालो? अरे भाई ये सनातन है, सनातन में कहीं नहीं लिखा कि आप झूठ बोलो, नशे करो, किसी को परेशान करो, किसी का अधिकार छीन लो, किसी को अपमानित करो, ये कहीं नहीं लिखा है। इसलिए सत्यम चर, सत्य पर चलो। सत्य ही हमारा जीवन का शुरू से लेकर अंत तक का साथी है। इसलिए इन धार्मिक सभाओं से, धार्मिक प्रवचनों से हमको यही शिक्षा लेनी चाहिए कि लिखा हुआ है संगे शक्ति कलियुगे। हमको हर तरह से संगठित रहना है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, हम भारत की संतान हैं और हम ऋषियों के वंशज हैं। यह मन में हमारे गर्व होना चाहिए, इस प्रकार का स्वाभिमान हमारे अंदर होना चाहिए। हम अपने
पूर्वजों को याद करें। आप विचार करिए, यमन लोग लूटने के लिए आए, सोमनाथ के मंदिर को कितना लूटा, पर हमारे लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए धर्म ही हमसे इस लोक से परलोक तक का सारथी है। इसलिए धर्म से विमुख नहीं रहिए। समय भी काफी होता जा रहा है और आज आपके बीच में आने का हमको मौका मिला। शास्त्री जी ने कहा महाराज जी आज आइए, एक कार्यक्रम था तो वहां से आपके बीच में आए हैं, तो मैं आपको यही साधुवाद देता हूं कि आप सब भक्त लोग, सभी गुरु भाई लोग आपस में अपने सनातन के प्रति समर्पित रहो, अपने धर्म के प्रति समर्पित रहो, अपने बच्चों की रखरखाव अच्छा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने धर्म में समर्पित रहो और अपने को संगठित करो, अपने को मजबूत रखो। अगर किसी का बच्चा नशा करता है तो उसको मिलकर बैठकर उसको समझाइए और नशे को छुड़ाइए। जब अगर नशा हमारा कोई बच्चा नहीं करेगा तो हमारी युवा शक्ति मजबूत होगी, उसके अंदर एक स्वाभिमान जागेगा और नशे में पड़ जाएंगे तो वो तो गया ही गया, उसके परिवार वाले भी को परेशानी होती है। इसलिए अधिक ना कहते हुए हमारे बीच में अयोध्या से महाराज जी आए हुए हैं, पर महाराज जी बोलते मैं 2 मिनट आशीर्वाद दो, आप 2 मिनट आप अयोध्या से आए हो ना, इसलिए आपका आशीर्वाद जरूरी है। मैं चाहूंगा अयोध्या से हमारे भांजी महाराज आए हुए हैं, मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आशीर्वाद रूप में आपको देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की, बोलो हनुमान जी महाराज की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। सीताराम नाम महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री कनक भवन बिहारी सरकार की, श्री हनुमानगढ़ी महाराज की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की। जय जय श्री सीताराम। श्री महाराज जी के साष्टांग चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अब महाराज जी सब कुछ आदेश कर ही दिए हैं, बोल ही दिए हैं, तो हम क्या बोलें, इसीलिए हम नहीं बोलना चाह रहे थे। ठाकुर जी जो भी करावें और ये जो भी हम लोग करते हैं आप ही लोगों के लिए किया जाता है। यज्ञ हवन जो भी हो सब लोगों का कल्याण करता ही करता है और सबका कल्याण करें, यही हमारी भी मंगल कामना है। जय सिया राम। जय श्री राम। राजकुमार जी
बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमन हरि बो। 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 बोलो राधा रमन भगवान की जय। ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਆਏ ਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਤੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਏ क्योंकि भगवान ने संतें दी प्रमाण देते है संतें दे मुख च तुम कुछ भी सुन गए हो वो शब्द जेड़े अमृत बनी जाओ तुम्हारे। इस वजह संतें को जिन्ना सुनो इन्ना घट। आज देखो सवेरे 2 प्रोग्राम च महाराज जी उठी आए एक जगह बैठे थे उन्होंने जबरदस्ती भाई लिया फिर भी उतों निकली आए। अपना जरा जीवन है इस समाज की ने सरपण किया होंगे तो समाज का भी कोई फर्ज बनता है कि संतें वास्ते अस कोई थोड़ा जिहा टाइम जरूर कढ़िए। भगवान की अगर दर्शन करने होन वो संतें के माध्यम कन्नै कर सकते हो। तुस आ के गए हो स्कूल के बाहर भैया जिन्ना मर्जी पढ़ी लाइए साढ़ा परमिशन एडमिशन नहीं होवे तो अगे क्लासा नहीं जा सकते। संत गए तो परमिशन देगन एडमिशन देगन तो तुम अगे पुजना वरना अगे अस पुजी नहीं सकते। तो जिथे भी कुछ कथा होवे उते कोशिश करो सारे कोलों पहले जाओ क्योंकि जो जिथे भी कथा होंगी है हनुमान जी ने सारे कोलों पहले पुजना। वो कोहा ना कोहा रूप जो तुम उनके दर्शन होने गए होने वो प्रयास करना चाहिए। अस जन्ने बस हम विश्राम ले लेना महाराज कथा ना चलने हो सामने हो जाके नहीं। जो जागत है वो सब कुछ पावत है जो सोवत है वो सब कुछ खोवत है। आखते जो दे गया वो सब कुछ ले गया जो जोड़ गया वो सब कुछ छोड़ गया। इस समय अच्छा नहीं आने वाला। इस वास्ते कथा कीर्तन ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੋ ਆਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੈ। इन्नी दुनिया किठी करना ये छोटी गल नहीं होंगी। जिथे समाज इन्ना आंदा है साक्षात भगवान उत्थे होंदे। ये कदे मत सोचो ऐ मारे उते कथा सुनिए उते उत्थे सोचो कि अस भगवान के दर्शन करन गए सानू समय नहीं मिलता। ये जिहड़ा शरीर है किराए पर लभेगा तुसीं कोई 10 साल वास्ते कोई 50 सालें वास्ते कोई 60 सालें वास्ते कोई 80 वाले वास्ते। एक दिन आए शरीर की छड़िए जाना है रोना नहीं पर जिन्नी देर रोए ਉਹਦੇ अंदर हरि नाम की जोत जिहड़ी है वो जगदी रोनी चाहिए। वो तो जोत कहाँ ही अपने अंदर जगा सकते हो संतें सुनते रहो। संत जो भी करते हैं उस समाज वास्ते करते हैं। अपना परिवार छड्डिए सब कुछ छड्डिए वो भजन करते हैं कोदे वास्ते इस समाज वास्ते। ते समाज उन्दियां अच्छियां चीज़ां नहीं ग्रहण करता उनके बुराइयां तो बनाई जाता। जिस चीज़ का तुम ध्यान करके मिलना तो ही वही है। भगवान ने किया जाके तुम जो चीज़ का ध्यान करके मैं तुम वो दी तो कोशिश करनी चाहिए अच्छी चीज़ का ध्यान करना तो अच्छी चीज़ मिली जाओ। बुरी चीज़ का कदे ध्यान मत करो जिसका तो ध्यान करके तुम मिलना है तो अच्छी चीज़ की नहीं करी। अस कोशिश करो आज जिसे भी जाइए साढ़े अंदर सद्भावना हो। मंदिर जाइए कुछ ना कुछ अस ले जाइए चाहे एक फुल ले जाइए भगवान ओदे ने बड़े प्रसन्न हो जाते। करोड़ों रुपए कन्नै भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे ना भाव कन्नै। सतमामा भी अभिमान आया हाँ कि मैं भगवान की सोने कन्नै तोली लैं
कुबेर का खजाना भी खाली हुई है पर भगवान की नहीं चुकी सकी। जल्द अभिमान घटिया भगवान ने रुक्मणी दी आख्या उन्हें एक तुलसी का पत्ता रखा भगवान चुकी हुई है। तो इस वास्ते तुम मंदिर जाओ भगवान वास्ते तुलसी ले जाओ, शालीग्राम तुलसी चढ़ाओ। तुलसी दी परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी जल देना चाहिए, पर तुलसी के थले दिया नहीं जलाना, तुम तुलसी की भी साड़ी उड़ो तुस। और जो मंदिर गिलहरी पर तुस जोत जाली उड़ते हो, धूफ बाली उड़ते हो, माता पार्वती की जगह है, वो बड़े बड़े एक अपराध लगते। अगर जे कोई पुजारी आखिर क्या करा है तुझे ज्यादा पता है, अस आए थे मंदिर तो सवाल जवाब कर रहे पुजारी करना, क्योंकि पुजारी ही भगवान ने आख्या अगर मैं कोई चीज खन्ना तो पुजारी के माध्यम करना खन्ना। पुजारी की कदे माड़ा भला मत आखो, कदे अस कोई चीज चढ़ाई जाने साढ़े भाव जाता जो पुजारी ने खाई लैनी, भगवान ने उसके बहाने कन्नै खानी। जो तुम चीज दे आए वो भगवान दे अर्पण करी आए, आधे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो भगवान दे तुम अर्पण करी आए, वो भेदभाव नहीं सुनना। जो तुम्हें भेदभाव दिता चीज भी दे आए तो फल भी नहीं लिया। कुदे भी जाओ भगवान अगे प्रार्थना करो, हे प्रभु सब की बुद्धि ठीक हुई आ, साड़ा किन्ना भी कोई दुश्मन नहीं हुआ। अगर तुस ओदे वास्ते सोच गए ये भगवान की बुद्धि ठीक हुई आ, एक महीने की बुद्धि ठीक हो, थोड़ा सज्जन बनी आग दुश्मन नहीं। इस वास्ते संतें जरूर सुनना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। देखो शास्त्री महाराज ने इतने ये पूरा समाज जरा वृंदावन बनाई दिया, ये वृंदावन है जो समाज किटा हुआ, भगवान की कथा चले, भगवान की चर्चा चले, ये वृंदावन है, ये कुंभ है जिथे सारा समाज किठा हुई है, जो संती के अंगवान हुई है, ये कुंभ है। कुंभ को बाहर जाइए अस दर्शन करन जाइए, साड़ा भाव किसी और होवे वो कुंभ का दर्शन फल नहीं मिलता। ये कुंभ की ध्यान रखो, ये तो ही फल मिल जाग। इस वास्ते ये भगवान का जोड़ा कीर्तन भजन करते हैं, ये तो भगवान का रस्ता दस सकते हैं। और दूआ कोई नहीं, जिथे तो अच्छाई समझ गए हो उतना थोड़े ने भगवान चल गए, जिथे तो बुराई भी दिखे हो उतना थोड़े ने राक्षस चल गए। राक्षस के फल देना है और भगवान ने के आशीर्वाद देना है, ये थोड़े को अपने। बोला वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे प्रणाम। तो कल इस जग की पूर्णाहुति है, कल 2 बजे कलश यात्रा होनी, जिहड़े असें तीर्थ सद्दे दे ने, अज 9 दिन होई आ, कल असें उन्हें तीर्थें की विदा करना, देवतें की विदा करना। ये देवी देवते तीर्थें दे कन्ने गया, जे अस विदा नहीं करचे तो फिर सानू रोज़ गै उनका पूजन करने पौंदा, रोज़ तो इस कलयुग च अस कर ही नहीं सकते। इस करिए कल 2 बजे कलश यात्रा, उहदे बाद जिहड़ा लंगर साधुओं का भंडारा होग, पहले साधु ब्राह्मणों का भोजन होग, उहदे बाद फिर लंगर खोलिया जाग। तो कल विशाल लंगर है, कल तुसें सन टब्बरी आना, अज एक जना आए हो, कल तुसें सारे आना, कल लंगर इत्थे खाना है यज्ञे का। और परसों जिहड़ा 10 बजे कन्या पूजन होना, देवी का पूजन होना। साढ़े अस जम्मू के लोग हाँ, अस माता रानी के चरणें च रहुने आ, तो कन्या जिहड़ी वो माता का स्वरूप है। परसों 10 बजे कन्या पूजन होना है। तो चौथ जिहड़ा सम्मेलन आरसपुरा शुरू हो जाना, पैलेस दे विच सरपंच साहब का पैलेस है कलोए आरसपुरा, उत्थे सम्मेलन शुरू हो जाना है। तो ये जिहड़ा संत दिन रात की प्रयास करा देना कि साड़ा समाज बुराइयों को बचे और अच्छाइयाँ आउण। देवी देवतें की पूजा करके, देवी देवतें की पूजा करने कन्ने, पितरें की पूजा करने कन्ने साड़ा लोक बनता। ये जिहड़ा लोक साड़ा लोक सुखी होग तो अस सत्संग सुन के तो लोक च के दुखी हैं तो सत्संग सिर अपनाउणा। पहले साड़ा लोक सुखी होग, फिर साड़ा परलोक सुखी होग। तो देवी देवतें की पूजा, पितरें की पूजा करने कन्ने साड़ा लोक सुखी होना है, और गुरुएं महापुरुषों की सेवा करने कन्ने साड़ा परलोक बनना। तो इस करिए बड़ा सुंदर दसिया साढ़े गुरु जी ने, साढ़े पुरानी मंडी के गुरु जी जिन्हें
परसों इस दास की सेवा करने का और ज़्यादा उद्यम दिता, हिम्मत दी है कि जोगिंदर जी और सेवा करो। साढ़े डॉक्टर साहब, साढ़े महंत श्री नरेंद्र दास जी, साढ़े प्रदीप शास्त्री जी, साढ़े सामरिया जी, साढ़े अयोध्या के महंत आए ने। समझ लो कि राम जी आइए ना, राम जी ने अपना दूत हनुमान जी भेजी उड़िया। और तुसें के चाहिए? अयोध्या का जेड़े चली आए सीधे राम जी आए ने। राम जी के दर्शन होइए तुसें अज इत्थे। और कुंदे पिछे होए? महंत श्री रामेश्वर दास उनके पिछे। तो असें प्रार्थना की महाराज जरूर दर्शन दियो। संगत की बार्डर के लोग ने, गरीब ने बेचारे, दूर तो जा ही नहीं सकते। संत के संते इस जगह का नाम प्रयाग पाई उड़िया कि प्रयाग है तीर्थराज प्रयाग। साढ़े डॉक्टर साहब और आखा दे है ना, तो साढ़े डॉक्टर साहब और PhD ने, मतलब बड़े काफ़ी विद्वान, अच्छे काफ़ी विद्वान। तो देखो कितना सरल सुभाव, कितनियां सैल गल्लां इन्हें दसियां, कितनियां सियाणियां गल्लां दसियां ने। अगर ये बोलन लगन तो खरे 7 दिन बोलते रहो ना, इनका ज्ञान नहीं मुकदा, इन्ने अच्छे विद्वान ने। तो इस करिए अस ये साल तो साढ़ा इं गै लंघी है, पर अगली बारी अस जरूर डॉक्टर साहब होने भी सुन गए, महंतों ने भी रोज़ 10 मिनट सुना करके, जिथे जिथे भी सम्मेलन हुआ करके, हूँ हर सम्मेलन च अस इनके अगे प्रार्थना करा करके कि महाराज जी एक दिन जरूर साढ़े लिए कड्ढा करियो, जिथे जिथे भी सम्मेलन होवे। तो महाराज जी बड़े सरल ने, बड़े सादे ने। मैं सो पिछू भी करा रहा, मैं आख्या इन्ना अच्छा सुभाव, इन्ना सरल सुभाव महाराज जी हुंदा साढ़े पुरानी मंडी वाले रामेश्वर दास। इन्हें एको गल मैं आखी कि जोगिंदर जी अस भरे दे घड़े हाँ, अस भरोचे दे घड़े, अस साधु होने, असें कोदे लिए करना है? असें समाज लिए ही करा दे, जो कुछ करा दे। सानू कोई भुख नहीं है पैसे की, ना कोई मान सम्मान की। जो कुछ अस करा दे इस समाज लिए करा दे। ऐसे महापुरुषों लिए ताड़ी मारो जोरिए। तो हूँ समा ज़्यादा हुआ, मैं प्रदीप शास्त्री उनके को माफ़ी चाहंग कि कल इन्हें की अस जरूर सुनगे। तो हूँ दूरा दूरा की संगत आई दी है, मैं देखा ना कठुए धाड़ी लोग आए थे, उन्हें जाना वापस। तो आरती करना अज का जोड़ा लंगर प्रसाद है साढ़े कूला दे राज पंसालिया, राज सियानी पंसाली, उनके पुत्र कैप्टन ऋषि जी, उनकी तरफा राजमा चौल का लंगर है, मिठे चौल राजमा चौल। तो सारे प्रसाद पाइए जाना। तो हूँ सारे खड़े हुई आरती करी लो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे हृदय में बसाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। इस संग में सोहे वृषभानु दुलारी, संग में सोहे वृषभानु दुलारी, श्री ललिताधिक सब सखियां प्यारी, ललिताधिक सब सखियां प्यारी, मैं उन चरणों के
तुम्हें गान गाऊं श्री राधिका रानी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री गुरुदेव के प्यारे हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं वास सदा गुरु चरणों में पाऊं, वास सदा गुरु चरणों में पाऊं। श्री राधिका रानी तेरी आरती गाऊं, श्री राधिका रानी तेरी आरती गाऊं। जयकारा जोरिए बोलना। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधे गोपाल भगवान की जय, जानकी नाथ भगवान की जय, गौरी गणेश भगवान की जय, 24 अवतारों की जय, 12 ज्योतिर्लिंगों की जय, सप्तपुरियों की जय, कुंजा शक्ति पीठों की जय, मुनि वेद व्यास की जय, मुनि सुखदेव की जय, देव ऋषि नारद की जय, सनकादि ऋषियों की जय, ब्रह्म ऋषियों की जय, देव ऋषियों की जय, राज ऋषियों की जय, सप्त ऋषियों की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने कुलदेव महाराज की जय, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, दाता रणपा देव महाराज की जय, 33 करोड़ देवी देवता की जय, गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, 4 वेदों की जय, 6 शास्त्रों की जय, 18 प्राणों की जय, उपनिषदों की जय, समस्त तीर्थों की जय, समस्त पितरों की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, हरि भक्तों की जय, शिव भक्तों की जय, शक्ति भक्तों की जय, राम भक्तों की जय, सनातन धर्म की जय, गौ ब्राह्मण की जय, सर्व संतों की जय, सर्व ब्राह्मणों की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, हानियों सत्य भावना हो, ईश्वर का कल्याण हो। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा संत समाज जी दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव शिव शंभो। बड़े मजे करने सेवादार जेड़े लंगर सारी संगत की खिलाओ काले नहीं पाओ 10-15 मिनट की गेम है ये मजे करने प्रसाद खाइए जाना तो कल सन टब्बरी आना तुसें कल